हेलो एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग काफ़ी बढ़िया हैं और आपकी पीडब्ल्यू के साथ कॉलेज वाला के साथ जो ये लर्निंग जर्नी है काफ़ी ऑसम चल रही होगी, राइट? सो वेलकम बैक टू टुडेज लेक्चर। आई एम संकेत सिंह और आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है गाइस, राइट? सो थ्रू आउट इस सी प्लस प्लस की जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के साथ, अभी तक हम लोग काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं। अगर आप रिकैप में जाओगे तो हम लोगों ने बिल्कुल बेयर मिनिमम प्रोग्रामिंग से स्टार्ट किया था, मतलब हमने हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट किया था एंड नाउ वी नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आप इस सीरीज को डेडिकेटेडली फॉलो कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से लेकर अब तक आप अपने अंदर एक लेवल अप देख पा रहे होंगे, राइट? हम लोगों ने सी प्लस प्लस के काफ़ी सारे टॉपिक्स, बेसिक लूप्स, इफ एल्स, वेरिएबल्स, यहाँ से शुरू करते हुए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसे अच्छे और डिफिकल्ट टॉपिक्स को भी कवर कर लिया है, राइट? आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग काफ़ी और डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स डिस्कस कर रहे होंगे। साथ ही साथ सी प्लस प्लस के भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करने वाले होंगे, राइट? बट आज का लेक्चर थोड़ा स्पेशल है, राइट? आज का लेक्चर एक्चुअली आपको सी प्लस प्लस की पावर को एक्सप्रेस करने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो मेजरली सी सी प्लस प्लस इन दोनों टाइप की लैंग्वेजेस जो रहती हैं इनमें एग्जिस्ट करता है। अगर आप जावा के वर्ल्ड से आते हैं या पाइथन के वर्ल्ड से आते हैं तो शायद इस टॉपिक का एक्सपोजर अब तक आपको ना मिला हो, राइट? बट सी और सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेजेस एज अ प्रोग्रामर आपको बहुत ज्यादा पावर प्रोवाइड करती हैं। पावर इन द सेंस कि आप हर एक छोटी चीज जो आपके प्रोग्राम के साथ हो रही है या होने वाली है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, राइट? अच्छा लगता है सुनकर कि काफी सारी चीजें अगर ऑटोमेटिक वे में हो जाएं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये रहती है कि आपको कई सारी चीजें पता ही नहीं लगती कि अगर आपको ये चीज खुद करनी होती तो आप ये कैसे करते। और देखो बच्चों, मेरा एक सिंपल फंडा है, राइट? जो भी चीज आप पढ़ रहे हो, जो भी चीज आप करने जा रहे हो, जिस भी करियर फील्ड को आप चूज कर रहे हो, आपको इन एंड आउट पता होना चाहिए कि क्या चीजें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा, किसी ने पहली बार इसके बारे में सोचा होगा तो कैसे सोचा होगा, राइट? तो आज का टॉपिक इसलिए काफी स्पेशल है। और यही नहीं, अगर आप किसी इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको इंटरव्यूज में सी सी प्लस प्लस के ऊपर क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो ये टॉपिक उस मुताबिक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? अगर हम लोग सी प्लस प्लस के रिस्पेक्ट में सब कुछ समझेंगे, मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी डन, सब कुछ मेजर कवर हो जाएगा, राइट? अगर आप कल को किसी इंटरव्यूज के लिए जाते हैं जहां पे आपका कोई एमसीक्यू राउंड होने वाला है या कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक राउंड होने वाला है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट? तो अब टाइटल पढ़ के आप ये तो समझ गए होंगे कि टॉपिक क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग आज बात करने वाले हैं पॉइंटर्स के बारे में। यार, पॉइंटर्स एक ऐसा टॉपिक है, काफी बच्चे सोचते हैं कि कुछ तो बहुत ही क्रेजी टॉपिक है, कुछ तो बहुत ही खतरनाक सा टॉपिक है, लेकिन एक्चुअली काफी आसान होने वाला है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप, स्लोली, वन स्टेप एट अ टाइम लेकर समझेंगे कि पॉइंटर्स होता क्या है, क्या चीजें आप पॉइंटर्स के साथ कर सकते हैं, राइट? किस तरह की फंक्शनैलिटीज ये आपको प्रोवाइड करता है, क्या ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, सिंटैक्स क्या है, हैंड्स ऑन कोड करके देखने वाले हैं, काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। जिन लोगों को पॉइंटर्स की इंपॉर्टेंस पता है उनको तो ये पता होगा कि यार, मतलब अगर पॉइंटर्स आपने सीख लिया तो कभी ना किसी इंटरव्यू में या वाइवा में आपको डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं और आप उनको अच्छे से टैकल कर पाओगे, अगर अगर आपने ये चीज सही से समझी है। वरना कई बच्चों के लिए ऐसा लगता है, यार पॉइंटर्स कैसे पढ़ेंगे, किसी और लैंग्वेज में ही कोड कर लेते हैं, वहां पॉइंटर्स नहीं होते। ऐसा नहीं है, राइट? हम लोग सी प्लस प्लस में कोड कर रहे हैं, सी प्लस प्लस के बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। आपको ये बात पता होगी कि अभी भी इंडस्ट्री में अगर बहुत ही एकदम फास्ट आपको एग्जीक्यूशन करना है किसी प्रोसेस का, आपको एक ऐसा पीस ऑफ एप्लीकेशन बनाना है जो एक्सट्रीमली फास्ट हो, सी प्लस प्लस आज भी नंबर वन चॉइस रहती है। और इस नंबर वन चॉइस होने के पीछे ये जो फीचर्स हैं सी प्लस प्लस के, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इसी में से ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर पॉइंटर्स है जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। हम लोग कम से कम 2 लेक्चर्स थ्रू आउट इसको डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता है पॉइंटर्स, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस करेंगे, इसकी सारी थ्योरी पढ़ेंगे और काफी मजा आने वाला है। ऑल यू हैव टू डू कि
लेक्चर को बस एंड तक जरूर देखना है, आपको बस इतना ही करना है, लेक्चर को एंड तक देखो। कोई भी ऐसा पार्ट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को ड्रॉप करो, हम लोग ट्राई करेंगे कि अगर कोई डाउट्स आ रहे हैं तो हम उसको रिप्लाई करें, राइट। कोई भी पार्ट है आपको लग रहा है अच्छा दोबारा देखना चाहिए, गो बैक, वॉच इट अगेन। यही फायदा होने वाला है, इसी से फायदा होने वाला है सब लोगों को। दोनों लेक्चर्स में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। हर क्वेश्चन से पहले आप वीडियो को पॉज करो, आप देखो कि क्या आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर इनकेस नहीं आ रहा है तब तो वीडियो सॉल्यूशन आपको देखना ही है, और अगर इनकेस आपने सॉल्व कर भी लिया तो भी आप देखो कि अच्छा मैं कौन सी अप्रोच यूज करने वाला हूं, राइट। सो काफी मजा आने वाला है आज के लेक्चर में, आई होप यू गाइज विल लाइक इट, राइट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट, और शुरू करते हैं बात करना कि पॉइंटर्स होता क्या है, क्यों चाहिए, और आसान भाषा में अगर हमें पॉइंटर समझना है तो होते क्या है पॉइंटर्स। तो गाइज अगर अभी तक बात करी जाए कि क्या क्या टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, तो बेसिक हमने प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स, फॉर लूप, इफ एल्स, ये सारी चीजों के ऊपर बात करी थी, राइट। ये जितनी भी बातें हमने करी थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे करी, थोड़ी सी हायर लेवल पे करी कि अच्छा डायरेक्टली अगर हम कोडिंग में जाना चाहते हैं, कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो कैसे करना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात तो आती ही थी कि यार अंडर द हुड हो क्या रहा है चीजें, और इंटरनली चीजें कैसे चल रही हैं, इसके ऊपर चीजें जानना बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कई बच्चों में। वो जरूर आपके पास भी आ रही होगी कि यार एक्चुअली चीजें चल कैसे रही है। तो आज के इस लेक्चर्स में, पॉइंटर्स के इस लेक्चर से आप टेक्निकली उस तरफ, उस क्यूरियोसिटी की तरफ एक स्टेप फॉरवर्ड मूव कर जाओगे। हम लोग काफी सारी मेमोरी की इंटरनल डिटेल्स को डिस्कस करने वाले हैं। बट अभी तक आपने बेसिक प्रोग्रामिंग फाउंडेशंस देख ली हैं, हमने एरेस के ऊपर बात कर ली है, हमने 2D एरेस के ऊपर बात कर ली है, बेसिक फंक्शंस के ऊपर बात कर ली है, टाइम और स्पेस कंप्लेक्सिटी के ऊपर भी हमने एक इंट्रोडक्शन ले लिया है, कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर ली है, राइट। अब आज के लेक्चर में हम लोग पॉइंटर्स की तरफ मूव करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि पॉइंटर होता क्या है, एक अच्छा इंट्रोडक्शन लेंगे। मैं आपको इस तरीके से पॉइंटर समझाऊंगा कि अगर आप एक कंप्यूटर साइंस के वर्ल्ड में आप इंट्रोड्यूस नहीं हुए होते या आपको कोडिंग नहीं भी आई होती, तो आसान भाषा में पॉइंटर्स होते क्या है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, और बिल्कुल एक ही बार में सब कुछ सेट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग थोड़े से टेक्निकल डिटेल्स में आएंगे, हम लोग थोड़ी कोडिंग वाली टेक्निकल डिटेल्स में आने की कोशिश करेंगे कि यार आप पॉइंटर्स का यूज कैसे करते हो, कैसे आप एड्रेसेस को स्टोर करते हो, राइट। पॉइंटर्स बनाते कैसे हैं, कोड कैसे लिखते हैं, राइट। एक बार आपने पॉइंटर बना लिया तो उसका यूज करके डेटा को एक्सेस कैसे करते हैं, राइट। कॉल बाय रेफरेंस की भी हम लोग बात करने वाले हैं, हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत कॉल बाय रेफरेंस के ऊपर बात करी है, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा और कॉल बाय रेफरेंस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है, काफी सारी चीजें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, राइट। सो स्टार्ट करते हैं कि पॉइंटर्स होता क्या है, कैसे हम लोग समझ सकते हैं आसान भाषा में व्हाट इज पॉइंटर्स, और यूज केस क्या है पॉइंटर्स का, इसको सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। बाकी तो उसके अगर ये वाली चीज आपको समझ में आ जाती है फिर तो आप इस कॉन्सेप्ट में काफी ज्यादा फोड़ोगे, काफी ज्यादा मचा दोगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉइंटर्स। तो गाइज अब हम लोग बात करते हैं पॉइंटर्स के ऊपर कि एक्चुअली पॉइंटर्स होते क्या हैं, राइट। एंड आसान भाषा में अगर हमें समझने की कोशिश करनी है कि पॉइंटर्स रियल लाइफ से कैसे रिलेट हो सकते हैं, और बहुत ही बेसिक तरीके से अगर हम लोग बेसिक फंडामेंटल समझने की कोशिश करें कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, तो उसके ऊपर बात करना हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपके घर कोई गेस्ट आते हैं, राइट। आप किसी अपार्टमेंट में रहते हो, राइट, देयर आर अ लॉट ऑफ अपार्टमेंट्स इन द बिल्डिंग, राइट। आप वहां पे रहते हो और आपके यहाँ पे कोई गेस्ट आते हैं, गेस्ट गेट पे आएंगे, गेट पे आने के बाद वो वॉचमैन से पूछेंगे कि अच्छा लेट्स से कि संकेत सिंह का घर कहाँ पे है। सो वॉचमैन पूछेगा अच्छा आपके पास एड्रेस है क्या, तो वो बताएंगे अच्छा ये एड्रेस है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से A112 ऐसा कुछ आ जाता है। सो वॉचमैन क्या करेगा, वो उस पर्टिकुलर टावर के उस पर्टिकुलर फ्लैट की तरफ इशारा करेगा कि यार देखो वो वाला जो फ्लैट है आपको उस पे जाना है, यहां से आप जा सकते हो, राइट। इस तरीके से कुछ लोकेशन वो बताने की कोशिश करेगा, कैन आई से दैट। तो अब फ्लैट के अंदर हो सकता है हम लोग रह रहे हो या हो सकता है हम लोग कहीं चले गए हो, राइट। बट फ्लैट वो पर्टिकुलर एड्रेस वहां पे एग्जिस्ट करता ही करता है, राइट। उस एड्रेस पे अंदर कौन रह रहा है, कोई नहीं रह रहा है, कुछ नए लोग आ गए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एड्रेस वहां पे एग्जिस्ट करेगा। एक और एग्जाम्पल देने की मैं कोशिश करता हूं, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट से कि कोई अमेजोन की डिलीवरी है, राइट। आप किसी अमेजोन की डिलीवरी के लिए आना चाहते हैं, राइट। कोई डिलीवरी पर्सन है जो आपके घर आना चाहता है अमेजोन की डिलीवरी के लिए। तो
वो आपके घर को लोकेट कैसे करेगा? वो कैसे पता लगाएगा कि अच्छा ये डिलीवरी कहाँ जाने वाली है? हर डिलीवरी के ऊपर एक एड्रेस लिखा होता है। उस एड्रेस से ये पता लगता है कि अच्छा इस घर में ये पर्सन रहते हैं और यहाँ पे मुझे ये पैकेट डिलीवर करना है। वो सिर्फ आपके नाम के बेसिस पे ये पता नहीं लगा सकते कि आप कहाँ रह रहे हैं। आपका एड्रेस होना बहुत जरूरी है। तो यार ये जो एड्रेस डिटेक्शन का ये जो मैकेनिज्म है, जहां पे हम लोग एक्चुअली जो लोग जहां पे रह रहे हैं उनके एड्रेस से आइडेंटिफाई करते हैं कि वो लोग कौन है, कौन रह रहा है उस जगह पे, राइट। इस पूरे मैकेनिज्म को हम लोग प्रोग्रामिंग के टर्म्स में भी समझने की कोशिश कर सकते हैं, राइट। तो मान लो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक बारी बताया है कि आप जब भी कोई लेट्स से सी प्लस प्लस प्रोग्राम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा हेलो डॉट सीपीपी, आपने एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम लिखा, ओके। इस प्रोग्राम को आपने कंपाइल करा और कंपाइल करने के बाद लेट्स से इसकी जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसको आपने एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी। जब आपने उसको एग्जीक्यूट किया तो लेट्स से क्या होगा, ये पूरा स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल आपकी रैम का है। ये पूरा स्ट्रक्चर आपकी रैम का है। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आपके कंप्यूटर में डिफरेंट तरह का मेमोरी स्टोरेज एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क एग्जिस्ट करती है, रैम एग्जिस्ट करती है, कैश एग्जिस्ट करती है। हम रैम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो, कोई सॉफ्टवेयर को रन करने की कोशिश करते हो, वो एक्चुअली रैम में लोड किया जाता है, राइट। अब मान लो जब मैंने ये इस सी प्लस प्लस प्रोग्राम को, ये हमारा प्रोग्राम है, इसका मैं एग्जीक्यूशन स्टार्ट करूंगा तो ये प्रोग्राम एक्चुअली एक प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और इस प्रोसेस को हम लोग रैम में लोड करेंगे। ये प्रोसेस रैम में लोडेड रहेगा, राइट। अब अगर रैम में लोड होगा, और रैम क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। फॉर एग्जांपल जब भी आप नया कंप्यूटर खरीदते हैं तो 8 GB रैम, 16 GB रैम, 4 GB रैम, ऐसे रैम की कॉन्फ़िगरेशंस देखते हैं, राइट। तो अब मतलब अगर मैं कहता हूं मेरे पास 16 GB रैम है, अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास 16 GB रैम है, तो लेट्स से 16 GB रैम में से मुझे कुछ 1 GB एरिया, 1 GB मेमोरी एरिया मेरे इस हेलो डॉट सीपीपी के एग्जीक्यूटेबल के लिए मिल गया है। अब ये काफी बड़ा मेमोरी एरिया, राइट। ये एक बहुत बड़ा मेमोरी एरिया है। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, हो सकता है ये प्रोग्राम बहुत सारे वेरिएबल्स को बना रहा हो, कुछ एरेस को बना रहा हो, राइट। डिफरेंट तरह के डेटा को स्टोर करने की कोशिश कर रहा हो। अब ये डेटा एक्चुअली जहां स्टोर होगा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहां पे हमारे पास एक वेरिएबल है int x इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। ऐसा मैंने एक वेरिएबल बनाया है, तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तब ये वेरिएबल एक्चुअली इनिशियलाइज हो रहा होगा। सो लेट्स से हम जब इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे तो वेरिएबल आसान भाषा में क्या होता है? एक तरह की बकेट ही होती है। उस बकेट में कुछ डेटा स्टोर्ड होता है। तो लेट्स से हमने एक बकेट बनाई जिसमें डेटा स्टोर्ड है 10, और इस बकेट का लेबल है x। लेबल मतलब नाम, कि इस बकेट का नाम क्या है, राइट। ओके। बट अब ये ओवरऑल मेमोरी में कहां एग्जिस्ट करता है? 1 GB मेमोरी एक बहुत बड़ा रीजन है, राइट। ये मेमोरी में कहां एग्जिस्ट करेगा? इसका पता हमें कैसे लगेगा? इसका पता हमें इसके एड्रेस से लगेगा। तो हर मेमोरी लोकेशन के पास अपना एक एड्रेस एग्जिस्ट करता है। इस एड्रेस के बेसिस पे हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी मेमोरी रीजन को, राइट। और ये जो एड्रेस है, ये जो एड्रेस है बहुत काम का एड्रेस होता है, राइट। क्यों? अभी के लिए हम लोग इस वेरिएबल को डायरेक्टली इसके लेबल के साथ डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। हम लोग सीधा कर सकते हैं ऐसे सी आउट एक्स। हम लोग अभी के लिए तो चीजें इसी तरीके से करते हैं। जब हम थोड़ा सा और एडवांस प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो हमें रियलाइज होगा कि हर बारी आप ऐसे लेबल के बेसिस पे चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। कभी कभी आपको उनको उनके एड्रेस के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना होगा। ये यूज केसेस हम लोग देखने वाले हैं इस पॉइंटर्स की सीरीज में, राइट। तो ये एड्रेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि एड्रेस का यूज करके आप उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। हो सकता है कि मान लो कल को आप ये डेटा चेंज कर दो, यहाँ पे 10 से इसको 11 कर दो, पर ये एड्रेस सेम रहने वाला है। हर मेमोरी लोकेशन के पास अपना एक एड्रेस रहेगा। जहां पे भी वो वेरिएबल बना होगा वहां पे एक यूनिक एड्रेस जरूर होगा, और उस यूनिक एड्रेस के बेसिस पे मैं उस डेटा को एक्सेस कर पाऊंगा। अब सोचने की बात तो यह है कि अच्छा ठीक है, अगर हर लोकेशन के पास एक एड्रेस होता है तो हमें वो एड्रेस मिलेगा कैसे?
और उसे मिलेगा, क्या हम उस एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं? तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है जिससे हम एड्रेस रिट्रीव कर सकते हैं, एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं, एड्रेस के बेसिस पे उस एड्रेस पे क्या डेटा पड़ा है, अगर कोई डेटा पड़ा है तो ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग इस पॉइंटर्स की थ्योरी में, राइट। हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे किसी वेरिएबल की जो ये बकेट है इसका हम लोग एड्रेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक बारी हमें एड्रेस मिल गया तो कैसे हम इस एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं, राइट। एक बारी एड्रेस को मान लो स्टोर कर लिया तो उस एड्रेस के बेसिस पे कैसे इस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, इस मेमोरी लोकेशन के डेटा को कैसे हम लोग अपडेट कर सकते हैं, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं, राइट। काफी मजा आने वाला है, राइट। सो स्टे ट्यून टू दैट एंड बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट आर पॉइंटर्स, व्हाट आर दीज एड्रेसेस, कैसे इन एड्रेसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे पॉइंटर्स को बना सकते हैं, इन सब के ऊपर हम लोग अपना फाइनल डिस्कशन एक्चुअली स्टार्ट करते हैं। तो चलो यार, सबसे पहले सबसे सिंपल चीज के ऊपर बात करते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यार जब भी आप कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो, वो प्रोसेस में कन्वर्ट हो रहा है और आप उसमें कुछ ना कुछ डेटा स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो, वो सारा डेटा आपका रैम में स्टोर होगा। तो जैसे आपने ये वेरिएबल बनाया int x इज इक्वल्स टू 10, तो ये एक रैम में एक बकेट बनेगी, एक वेरिएबल बनेगा जिसका टाइप होगा इंटीजर, मतलब आप इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके पास अपना एक लेबल रहेगा जो कि आप कह सकते हो बकेट का नाम है, और इसके अलावा इसका एक एड्रेस रहेगा। ये एड्रेस हम एलोकेट नहीं करते, डिफरेंट एड्रेस पोजीशंस पे सी प्लस प्लस अपने आप, कंपाइलर अपने आप वेरिएबल्स को एलोकेट करेगा। हम क्या कर सकते हैं, हम इन वेरिएबल्स के एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सो किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को एक्सेस करने के लिए हम लोग एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, राइट। सो मैं इसके बारे में लिखता हूं दैट इफ वी want to access the address of a memory bucket, मेमोरी बकेट का मतलब कि मेमोरी में जो बकेट बनी, जो भी वेरिएबल बना जिसमें आप कुछ डेटा स्टोर कर रहे हो, उसका अगर मुझे एड्रेस चाहिए, राइट। इफ यू वांट टू एक्सेस द एड्रेस ऑफ अ मेमोरी बकेट, वी कैन यूज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो ये एक तरह का नया ऑपरेटर हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। अब ऑपरेटर्स के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता होगा। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कुछ ऑपरेशंस करते हैं, स्पेशल सिंबल्स हैं जो कुछ ऑपरेशंस करते हैं, किसके ऊपर, ऑपरेंड्स के ऊपर, राइट। तो ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का सिंबल क्या है, एक्चुअली सिंबल है कुछ इस तरीके का, एम्परसैंड का। अब ऐसा एम्परसैंड सिंबल आप और भी जगह ऑलरेडी देख चुके होंगे, डिफरेंट तरह के यूज केसेस में ये डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है, राइट। सो ये है हमारा एक्चुअली एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो चलो देखते हैं एक्चुअली एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को यूज कैसे करना है। तो मान लो कि आपने एक वेरिएबल बनाया int x इज इक्वल्स टू 10, राइट। आपने ये वेरिएबल बनाया int x इज इक्वल्स टू 10। अब आपको इस वेरिएबल x का एड्रेस चाहिए। व्हाट इज द एड्रेस, व्हाट इज द एड्रेस इन द मेमोरी। तो हम वो एड्रेस कैसे फेच कर सकते हैं, हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेट्स से सी आउट, और इस एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, एंड वी कैन से एंड एक्स, राइट। तो ये एक्चुअली सिंटैक्स होता है, ये हमारा एक्चुअल सिंटैक्स होता है। तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को यूज करने के लिए आप क्या करोगे, अगर मैं इसका यूजेज यहां लिखूं तो इसका यूजेज कुछ ऐसा होगा, आप एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाओगे और साथ में जो भी वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल नेम जिसका भी आपको एड्रेस फेच करना है, इन दोनों को एक साथ लिखोगे, राइट। और ये आपको एड्रेस फेच करके दे देगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नोट करनी है यहां पे कि यार ये जो एंड है एक्स के साथ एग्जैक्टली सेम आ रहा है, और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर हमेशा हमेशा उस जगह यूज होगा जहां पे आप वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे हम लोग एलएचएस और आरएचएस का डिफरेंस देखते हैं। आरएचएस में क्या है, हम लोग कुछ कंप्यूटेशन करके एलएचएस में असाइन करते हैं, राइट। सो जहां पे भी एक्चुअली कंप्यूटेशन हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल सी आउट एंड एक्स, अब यहाँ पे ये एंड एक्स इवेल्युएट होगा, कंप्यूट होगा।
हमेशा इस तरीके की पोजीशन पे जहां पे इवैल्यूएशन होना है उस जगह पे आप एंड एक्स जैसा ये सिंटैक्स यूज करोगे। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ऐसा ही सिमिलर सिंटैक्स एक और चीज के लिए एग्जिस्ट करता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, बट उस टाइम मैं दोबारा डिफरेंस आपको बता रहा हूँ। बट ये चीज आप शुरू में ही अगर ध्यान रखें तो काफी बढ़िया रहेगा। सो दिस एंड एक्स इज गोइंग टू हेल्प अस टू रिट्रीव द एड्रेस। ये एंड एक्स हमें एड्रेस रिट्रीव करने में हेल्प करेगा, किसकी? इस वेरिएबल एक्स की। तो चलो एक्चुअली कोडिंग इंप्लीमेंटेशन में देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। सो यहां पे मैंने एक बेसिक बॉलर प्लेट ऑलरेडी सेटअप करके रखा हुआ है, राइट। मान लो कि अब मैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज करता हूं, int x इज इक्वल्स टू 18। ओके, सो एक ये वेरिएबल मैंने इनिशियलाइज किया, हल्का जूम इन कर लेते हैं। उसके बाद अब मुझे अगर इस वेरिएबल का एड्रेस चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं, सी आउट एंड एक्स। मैं इसे एंड एक्स कर सकता हूं। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये एंड एक्स करने से क्या हो रहा है, हम लोग एड्रेस एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वेरिएबल एक्स का। ठीक है, तो चलो रन करते हैं। इफ आई रन दिस फाइल, यू कैन सी यहां पे एक हेक्साडेसिमल सा कोड प्रिंट हो रहा है, और ये हेक्साडेसिमल कोड एक्चुअली इस वेरिएबल एक्स का एड्रेस है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर मैं दोबारा प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये देखो आप, एड्रेस चेंज हो गया है। यहाँ पे 16F1CF, यहाँ पे 16AFD3, एड्रेस चेंज हो गया है। और ये होना भी चाहिए, राइट। जब आपने पहली बार प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, वो प्रोसेस बना, रैम में लोड हुआ, वो पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ, उसने जो भी प्रिंटिंग करनी थी कर दी, एंड देन वो प्रोसेस किल हो गया, वो प्रोसेस खत्म हो गया, हमारा कोड खत्म हो गया, वो प्रोसेस किल हो गया। तो जब मैंने दोबारा एग्जीक्यूशन करा, एक नया प्रोसेस बना, और हो सकता है वो नया प्रोसेस मेमोरी में एक नए लोकेशन पे एक्चुअली जनरेट हुआ हो, और वहां पे नया एड्रेस हो। दैट इज वाई जब भी आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, आपको एक नया एड्रेस मिल रहा होगा ऑल टुगेदर। देखो बिल्कुल ही नया एड्रेस मिल रहा है, राइट। तो जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, वो प्रोसेस बनेगा, जो भी वेरिएबल्स हैं वो लोड होंगे रैम में, और हम उसका एड्रेस निकालेंगे। ऐसे हम लोग मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और वेरिएबल बनाया, लेट्स से इंट y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे आउटपुट को चेन कर देता हूँ, एंड आई विल से एंड y। ठीक है, तो अब क्या होगा, सबसे पहले हम लोग x का एड्रेस प्रिंट करेंगे, फिर एक स्पेस प्रिंट करेंगे, स्पेस कैरेक्टर प्रिंट करेंगे, और फिर y का एड्रेस प्रिंट करेंगे, राइट। तो ये अगर आप देख पा रहे हो, तो एंड x और एंड y हमने दो तरीके से एड्रेस, मतलब दो वेरिएबल्स के ऊपर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को यूज करने की कोशिश करी है। तो चलो एग्जीक्यूट करते हैं, और आप यहां पे देख पा रहे हो x का एड्रेस डिफरेंट है y के एड्रेस से, राइट। एंड ऑफ कोर्स, राइट, ये दो डिफरेंट वेरिएबल बकेट्स हैं, तो मेमोरी में दो डिफरेंट जगह पे बनेंगे, तो दोनों का एड्रेस भी सेम होगा, सॉरी एड्रेस भी अलग होगा, राइट। सो इसलिए दोनों का एड्रेस हमारे पास अलग अलग आ रहा है, राइट। अब सोचने की बात क्या है, ये एड्रेस एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है, देख पा रहे हो आप, यहाँ पे 0x से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है। इसी थ्योरी को अगर हम लोग मूव फॉरवर्ड करें, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, कि अब हमें पता है कि एड्रेस एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करके हम लोग एड्रेस को एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे। अब एड्रेस एक तरह का वैल्यू सा दिख रहा है, ये तो है ना, कि कुछ हेक्साडेसिमल वैल्यू है। सो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो कि है, कैन वी स्टोर दिस एड्रेस? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अभी तो क्या है कि मैं वेरिएबल का एड्रेस एक्सेस करके उसे प्रिंट कर दे रहा हूं, बट सिर्फ प्रिंटिंग हमारा जनरली मोटिव नहीं रहता, राइट। हम चाहेंगे कि उस एड्रेस को हम सेव कर पाए, अगर सेव कर पा रहे हैं तो उसको हम लोग बाद में यूज कर पाएंगे, है ना। अगर किसी वेरिएबल में मैं कहीं पे कहीं मेमोरी में उस एड्रेस को ही सेव कर लूं, तो बाद में उसको एक्सेस करना बहुत आसान होगा। तो इस एड्रेस को कैसे सेव कर सकते हैं, ये चीज तुम्हारे दिमाग में थोड़ी सी हलचल मचानी चाहिए, राइट। कि हाँ यार, अभी तक तो हम लोग इंटीजर सेव कर पा रहे थे, इंटीजर को स्टोर कर पा रहे थे, अभी तक हम लोग कैरेक्टर को स्टोर कर पा रहे थे, डेसिमल्स को स्टोर कर पा रहे थे, यार ये एड्रेस को कैसे स्टोर किया जाए। एड्रेस तो हम पहली बार देख रहे हैं आज, कि अच्छा एड्रेस ऐसे प्रिंट करा जा सकता है, एड्रेस ऐसे एक्सट्रैक्ट करा जा सकता है।
तो एड्रेस को प्रिंट कैसे किया जाए, या फिर मैं कहूं एड्रेस को स्टोर कैसे किया जाए? प्रिंट करने के लिए हम लोग सीधा एंड एक्स कर सकते हैं। नाउ हाउ कैन वी स्टोर दिस एड्रेस? और इसी सवाल का जवाब है पॉइंटर्स। एज सिंपल एज दैट। पॉइंटर्स आसान भाषा में एक स्पेशल टाइप के ही वेरिएबल्स हैं। ये भी एक टाइप ही है वेरिएबल्स के, जैसे इंटीजर वेरिएबल्स होते हैं, फ्लोटिंग वेरिएबल्स होते हैं, कैरेक्टर वेरिएबल्स होते हैं, वैसे ही तुम्हारे पास पॉइंटर वेरिएबल्स एग्जिस्ट करेंगे जो कि सिंपली एड्रेसेस स्टोर करेंगे। अगर तुम्हें एड्रेस को स्टोर करना है तो आप उसको एक पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करोगे। दैट्स इट, दैट्स ऑल देयर इज टू अंडरस्टैंड। अगर मैं एकदम नट शेल में ऐसे 10,000 फीट व्यू से अगर तुम्हें बताऊं तो दैट्स इट। पॉइंटर्स आर गोइंग टू हेल्प अस टू स्टोर द एड्रेस। पॉइंटर्स कैन स्टोर एड्रेस। पॉइंटर्स कैन स्टोर एड्रेस। पॉइंटर्स में हम लोग एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, और यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना डिस्कशन कि क्या होते हैं पॉइंटर्स, कैसे ये पॉइंटर्स एड्रेस स्टोर करते हैं, क्या सिंटैक्स होता है, और क्या यूज केसेस हैं इन एड्रेसेस के। इसके ऊपर हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो चलो यार, अब बात करते हैं कि पॉइंटर्स होते क्या हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन से दिखाया कि आप किसी भी वेरिएबल का एड्रेस एक्सेस कर सकते हो, और उसके बाद हमने देखा कि यार अगर किसी तरह इस एड्रेस को हम स्टोर कर पाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, राइट। तो उस एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल टाइप के वेरिएबल्स हैं जिसे हम लोग पॉइंटर्स कहते हैं, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन लिखूं तो पॉइंटर्स कैन स्टोर एड्रेसेस, राइट। एड्रेस स्टोर कर सकते हैं पॉइंटर्स, राइट। ये एक स्पेशल टाइप के वेरिएबल ही है। देखो, कुछ भी अगर हमें स्टोर करना है, हम किसी ना किसी तरह किसी वेरिएबल में ही स्टोर कर रहे हैं, किसी मेमोरी बकेट में ही स्टोर कर रहे हैं। तो अगर एड्रेस भी स्टोर करना है तो उसके लिए भी एक मेमोरी बकेट लगेगी, और वो मेमोरी बकेट एक स्पेशल टाइप की बकेट होगी जिसे हम पॉइंटर कहेंगे। तो चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं चीजों को। फॉर एग्जाम्पल लेट से ये हमारा मेमोरी एरिया है, और लेट से ये हमारी वो 1 GB रैम मेमोरी रीजन है जो हमें एलोकेट करी गई है, ठीक है। आपने कोड में लिखा int x इज इक्वल्स टू 10, और एक और वेरिएबल बनाते हैं, लेट से फ्लोट y इज इक्वल्स टू 7.3 फॉर एग्जाम्पल। लेट से ऐसे मैंने दो वेरिएबल्स बनाए। तो अगर मैंने दो वेरिएबल्स बनाए तो मेमोरी में कहीं ऐसे दो बकेट्स बन जाएंगी, ऐसे दो बकेट्स बन जाएंगी। इस बकेट का मान लो लेबल है x, इस बकेट का लेबल है y, और इन बकेट्स के अंदर वैल्यूज हैं। इसके अंदर वैल्यू है 10, इसके अंदर वैल्यू है 7.3, राइट। तो ये मान लो मेमोरी में दो जगह पे ये बकेट्स बन गई हैं, ठीक है। अब मुझे इनका एड्रेस एक्सट्रैक्ट आउट करना है। तो एड्रेस एक्सट्रैक्ट आउट करना तो बहुत आसान है। मैं लिखूंगा एंड एक्स, तो एक्स का एड्रेस आ जाएगा। मान लो एक्स का एड्रेस है कुछ ऐसे 0x10d, ऐसा कुछ है, मैं एक रैंडम वैल्यू लिख रहा हूँ। वाई का एड्रेस है लेट से 0x5c, ऐसा कुछ एड्रेस है। तो अगर मैंने एंड एक्स करा तो ये मुझे क्या एक्सट्रैक्ट आउट कर देगा, 0x10d एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। अगर मैंने एंड वाई करा तो ये मुझे कुछ 0x5c ऐसा कुछ एक्सट्रैक्ट आउट करके दे देगा, ठीक है। मैं एक रैंडम एड्रेस लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यार मैं इस x के और इस y के ऐसे जितने भी वेरिएबल्स हैं इनके एड्रेसेस को स्टोर कर पाऊँ। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, बकेट। तो x के बकेट का मतलब, x के एड्रेस का मतलब क्या है कि यार मैं x की जो ये बकेट है ना, ये जो x की हमारी बकेट है, इस बकेट का एड्रेस मैं स्टोर करना चाहता हूँ, इस बकेट का एड्रेस मैं स्टोर करना चाहता हूँ। ये स्टोर करने के लिए हमारे पास होते हैं पॉइंटर्स। सो पॉइंटर्स कैन स्टोर एड्रेस ऑफ द मेमोरी, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंटर बनाएंगे कैसे? मैंने क्या कहा, पॉइंटर खुद भी एक तरह का बकेट ही होगा। मतलब मेरे को स्टोर करना है ना एड्रेस। अगर मुझे इंटीजर स्टोर करना था, जैसे ये 10 स्टोर करना था, तो मैंने ये बकेट बनाई। मेरे को ये फ्लोट स्टोर करना था तो मैंने ये बकेट बनाई। अगर मुझे एड्रेस स्टोर करना है तो भी ना मुझे एक बकेट ही बनानी पड़ेगी, तो भी मुझे एक बकेट ही बनानी पड़ेगी। और इस बकेट के अंदर लेट से मैं ये एड्रेस स्टोर कर सकता हूँ।
ऐसी एक स्पेशल टाइप की ही बकेट मैं बनाऊंगा जिसमें मैं एड्रेस स्टोर कर सकता हूं। तो ऐसे स्पेशल टाइप की बकेट को हम कहते हैं पॉइंटर्स, राइट। तो पॉइंटर बनते कैसे हैं? अब पॉइंटर्स के साथ एक बहुत ही सिंपल चीज है जो आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। जब भी हम पॉइंटर्स बनाएंगे इस चीज को रिकॉल करेंगे, हमारा काम सेट है। क्या चीज है यार? अगर मुझे एक ऐसी बकेट का एड्रेस स्टोर करना है जो खुद के अंदर एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करके बैठी है, इसका मतलब ये एक इंटीजर बकेट है। अगर मैं यहां पे लिखूं, ये क्या है? हमारी एक इंटीजर बकेट है, राइट। वैसे ही ये क्या है? हमारी एक फ्लोटिंग बकेट है या फ्लोट बकेट है, राइट। तो मुझे जिस टाइप की बकेट का एड्रेस स्टोर करना है उस टाइप का पॉइंटर बनाना पड़ता है। तो देखो सिंटैक्स क्या होता है, डेटा टाइप और फिर आप ये एस्ट्रिक लगाते हो, ये स्टार देख पा रहे होगे आप, ये एस्ट्रिक, आप एस्ट्रिक लगाते हो और फिर आपके वेरिएबल का नाम। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुझे इंट एक्स इज इक्वल्स टू 10, ये क्या है? एक इंटीजर बकेट है। मुझे इस इंटीजर बकेट का एड्रेस स्टोर करना है। तो मुझे पता है ये बकेट इंटीजर टाइप की है। तो मैं पॉइंटर कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या होगा? इंट। कि यार जिस बकेट का मैं एड्रेस स्टोर कर रहा हूं वो एक इंटीजर बकेट है। और क्योंकि अब ये एड्रेस स्टोर करना है तो एक पॉइंटर वेरिएबल बनाना है, वरना अगर मैं सीधा ऐसे लिख दूं इंट z इज इक्वल्स टू एंड एक्स, ये तो नहीं चलेगा, राइट। एंड एक्स क्या देगा? आपको एक एड्रेस देगा, ये आपको एड्रेस देगा। और आप इंट z नहीं लिख सकते क्योंकि z तो इंटीजर स्टोर करेगा। तो अगर मेरे को z को ट्रांसफॉर्म करना है कि वो एड्रेस स्टोर करने लग जाए एक इंटीजर बकेट का, दोबारा सुनो, अगर मेरा ये नया वेरिएबल, ये पॉइंटर वेरिएबल मैं चाहता हूं स्टोर करे किसी इंटीजर बकेट का एड्रेस, तो मैं लिखूंगा इंट और फिर लगाऊंगा एक एस्ट्रिक, और फिर लगाऊंगा एक एस्ट्रिक, एक स्टार लगाऊंगा मैं, और फिर वेरिएबल का मैं नाम दे सकता हूं, लेट्स से पी टी आर। ये आपका सिंटैक्स हो जाएगा जिसका यूज करके आप एक इंटीजर बकेट का एड्रेस स्टोर कर पाओगे। सो यूजिंग दिस we can store address of an integer variable, राइट। इसी तरीके से अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं, लेट्स से फ्लोट स्टार ptr, तो इस सिंटैक्स का यूज करके यूजिंग दिस we can store address of a float variable, राइट। तो जिस टाइप के वेरिएबल का आपको एड्रेस स्टोर करना है वो टाइप आप यहां पे मेंशन करोगे। तो अगर मैं यहां पे लिखूं, तो लेट्स से मैंने बनाया इंट स्टार ptr इज इक्वल्स टू, अब मुझे एड्रेस स्टोर करना है। किसका एड्रेस स्टोर करना है? किसी इंटीजर बकेट का। तो मेरे पास अभी के लिए इंटीजर बकेट क्या है? एक्स है। तो मैं लिख दूंगा एंड एक्स। एंड एक्स से क्या होगा? एंड एक्स से आपके पास ये एड्रेस आ जाएगा और ये एड्रेस आप इस पॉइंटर वेरिएबल में, जिसका लेबल क्या है? ptr, इसका लेबल है ptr, आप इसके अंदर ये एड्रेस स्टोर कर दोगे। अब क्योंकि ये खुद भी एक बकेट है, ये वेरिएबल में एक मेमोरी बकेट ही तो है, तो इसलिए इसका खुद भी कोई एड्रेस होगा। तो फॉर एग्जाम्पल लेट से हमारे पास एड्रेस होगा इसका, लेट से समथिंग लाइक दिस, लेट से 0x A12, ऐसा कुछ रैंडम एड्रेस इसका भी होगा, ठीक है ना। तो क्या बात कहना चाहता हूं मैं कि यार पॉइंटर खुद भी एक तरह का वेरिएबल ही है। अगर पॉइंटर एक तरह का वेरिएबल ही है तो वो खुद में एक एड्रेस ही स्टोर करेगा, तो कुछ डेटा ही स्टोर कर रहा है वो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप एक पॉइंटर बना दो और उसमें कुछ भी स्टोर करने लग जाओ, ऐसा एक प्रोविजन है वो बाद में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आप ये जानो कि अगर आप किसी इंटीजर बकेट का एड्रेस स्टोर करना चाहते हो तो आपको पॉइंटर इंटीजर बकेट के एड्रेस के हिसाब से बनाना होगा। अगर आप किसी फ्लोटिंग और फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना चाहते हो तो आपको अपना पॉइंटर फ्लोट के हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? लेट्स से फ्लोट स्टार ptr
लेट्स से ptr2 इज इक्वल्स टू एंड वाई, ऐसा कुछ लिखेंगे हम लोग। तो एंड वाई करने से क्या होगा, ये एड्रेस आ जाएगा वाई का, और हम लोग एक नया वेरिएबल बनाएंगे ptr2। सो लेट से मैंने यहाँ पे एक बकेट बना ली, यहाँ पे एक बकेट बना दी, इसका लेबल क्या है ptr2, ठीक है। और इसके अंदर मैं 0x5c स्टोर कर दूंगा। और क्योंकि अब ये खुद भी एक वेरिएबल है तो अपना इसके पास भी तो एक एड्रेस होगा, क्योंकि मैं भी यहाँ पे कुछ डेटा स्टोर कर रहा हूँ, राइट। मान लो अभी कल को मैं एक कैरेक्टर बना दूं, ऐसे कैर सी बना दूं, मैं मान लो मैं लिख देता हूँ कैर सी इज इक्वल्स टू ए, तो यहाँ पे भी एक बकेट बनेगा जिसमें कुछ डेटा स्टोर्ड होगा, इसका लेबल होगा सी, और उसके पास भी अपना एड्रेस होगा, राइट। सो सिमिलरली पॉइंटर भी कुछ डेटा ही तो स्टोर कर रहे हैं। अगर पॉइंटर खुद में डेटा स्टोर कर रहे हैं तो ये भी एक तरह का मेमोरी बकेट है, और अगर ये भी एक तरह का मेमोरी बकेट है तो इसके पास भी कुछ एड्रेस होगा। तो मान लेते हैं मैं कुछ रैंडम एड्रेस दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 0x52, ऐसे कुछ दे दिया मैंने, ऐसे रैंडम लिख रहा हूँ, राइट। तो ये कुछ कुछ थ्योरी है जिससे हम लोग एड्रेस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखो अब तक काफी कुछ हमने पढ़ लिया है। पहली चीज क्या पढ़ी, अगर आपको किसी भी मेमोरी बकेट का एड्रेस एक्सट्रैक्ट आउट करना है तो आप एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, ये एम्परसैंड का यूज कर सकते हो। हमेशा इसको कहां पे यूज करना है, जहां पे चीजें इवैल्यूएट हो रही है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी यहाँ पे आरएचएस में इवैल्यूएशन होगा, तो यहाँ पे मैंने एम्परसैंड का यूज करा है। इससे क्या होगा, एड्रेस एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएगा। अब यार एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं तो क्या स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल टाइप के वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं, या मैं कहूं एक स्पेशल टाइप की मेमोरी बकेट एग्जिस्ट करती है, जिसे हम लोग सिंपल भाषा में कहते हैं पॉइंटर्स। पॉइंटर्स और कुछ नहीं है, बस एक तरह के नए वेरिएबल्स ही हैं। जैसे आप अभी तक इंटीजर वेरिएबल पढ़ रहे थे, फ्लोटिंग वेरिएबल पढ़ रहे थे, अब पॉइंटर भी एक तरह का वेरिएबल है। इसको इनिशियलाइज करना बहुत आसान है। सिंटैक्स होता है कि यार आप जिस तरह की बकेट का, मान लो आप किसी इंटीजर बकेट का एड्रेस स्टोर करना चाहते हो, या कल को किसी फ्लोट बकेट का या किसी डबल वाली बकेट का आप एड्रेस स्टोर करना चाहते हो, तो जिस टाइप की बकेट का आप एड्रेस स्टोर करना चाहते हो वो डेटा टाइप। सो टाइप ऑफ विच और टाइप ऑफ हुज एड्रेस वी वांट टू स्टोर, राइट। यार किस टाइप का एड्रेस हम लोग स्टोर करना चाहते हैं। उसके बाद आप एक एस्ट्रिक लगाओगे, राइट, आप एक एस्ट्रिक लगाओगे, और एस्ट्रिक के बाद आप एक वेरिएबल का नाम दोगे। जैसे मैंने कहा पॉइंटर एक वेरिएबल है, हर वेरिएबल के पास नाम होता है, आप पॉइंटर को भी एक नाम दे दो, आप पॉइंटर को भी एक नाम दे दो, एंड दैट्स इट। दिस इज हाउ यू कैन इनिशियलाइज। अगर आपने सीधा यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया तो बाकी सी प्लस प्लस वेरिएबल्स की तरह ये पॉइंटर वेरिएबल भी कुछ गार्बेज वैल्यू के साथ इनिशियलाइज हो जाएगा। अगर आप इसको किसी पर्टिकुलर चीज के साथ इनिशियलाइज करना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर एड्रेस बाय डिफॉल्ट इसमें रखना चाहते हैं रन टाइम पे, तो आप ऐसे इक्वल्स टू करके एंड एक्स लगा दो, राइट। तो चलो इस चीज को एक्शन में एक्चुअली देखते हैं, राइट। सो मैं ये पूरा कोड कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, इंट एक्स और इंट वाई, ठीक है। अब मैं चाहता हूं यहाँ पे क्रिएट अ पॉइंटर दैट कैन स्टोर एड्रेस ऑफ एक्स, राइट। अब मैं एक पॉइंटर बनाना चाहता हूं जो एक्स का एड्रेस स्टोर कर पाए। नाउ एज एक्स इज अ एक्स इज एन इंटीजर वेरिएबल, एक्स क्या है हमारा, एक इंटीजर वेरिएबल है। सो वी नीड अ पॉइंटर दैट कैन स्टोर एड्रेस ऑफ इंटीजर टाइप, है ना। तो अब हमें एक ऐसा पॉइंटर चाहिए जो इंटीजर टाइप का एड्रेस स्टोर कर पाए, जो कि क्या होगा, हम लोग लिखेंगे इंट स्टार, और फिर वेरिएबल का हम लोग नाम दे देंगे, तो लेट्स से ptr, ठीक है। आप इसको ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हो। अगर हमने ऐसे इनिशियलाइज करा तो इसमें गार्बेज आ जाएगा, कुछ भी रैंडम वैल्यू आ जाएगी, राइट। और अगर आप चाहते हो कि आप एक पर्टिकुलर एड्रेस स्टोर करो, तो जैसे आप किसी भी और वेरिएबल को किसी पर्टिकुलर वैल्यू से इनिशियलाइज करते हो, हम यहाँ पे एड्रेस से इनिशियलाइज करेंगे। और एड्रेस हम कैसे निकाल सकते हैं, एंड एक्स, एंड एक्स। तो अब अगर मैं सी आउट कर दूं, अब ptr क्या है, एक तरह का वेरिएबल ही है ना। जैसे इंट एक्स एक इंटीजर वेरिएबल है, इंट स्टार एक पॉइंटर ऑफ इंटीजर वेरिएबल है, तो मैं इसको ऐसे प्रिंट नहीं कर सकता क्या, मैं कर सकता हूँ सी आउट ptr। जैसे मैं अभी सी आउट एक्स करता, मैं वैसे सी आउट ptr कर दूंगा, बन जाएगी बात। रन करते हैं, ये देख रहे हो आप, हम लोग एड्रेस प्रिंट कर पा रहे हैं।
क्योंकि आपने x का एड्रेस अब ptr में स्टोर कर लिया है, x का एड्रेस आपने ptr में स्टोर कर लिया है। अब इस सिंटैक्स की खूब खास बात क्या है, ये जो स्टार है ना, कई लोगों को लगता है ये स्टार वेरिएबल के नाम के जस्ट पीछे लगाना है, या फिर हम लोग कई जगह हम लोग ऐसा भी सिंटैक्स पढ़ते हैं, इंट स्टार और फिर स्पेस के बाद ptr। कई लोग तो ऐसा भी लिखते हैं कि इंट के बाद स्पेस फिर स्टार फिर स्पेस फिर वेरिएबल का नाम। तो आप कुछ भी कर सकते हो, मैं तो आपको करके दिखाता हूँ। जैसे पहला सिंटैक्स हमने क्या देखा, हमने लिखा इंट, फिर एक डाला स्पेस और फिर लिखा स्टार ptr। ये भी एक तरह का इंटीजर पॉइंटर बनाएगा। देखो सब कुछ सही चल रहा है। अब मैं ये स्टार हटा के इंट स्टार फिर एक स्पेस, देखो मैंने पहले इंट स्टार कर दिया, फिर एक स्पेस दिया और फिर वेरिएबल का नाम दिया, ये भी सेम टू सेम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसा कर दो कि इंट फिर स्पेस फिर स्टार फिर स्पेस फिर वेरिएबल का नाम, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेव करके फाइल को रन करते हैं, सब कुछ सेम चलेगा। तो ये बस सिंटैक्टिकल शुगर है, ये बस लिखने का तरीका है, जिसको जैसा सही लगे वैसे लिख सकता है। इनिशियल डेज में आपको बहुत ज्यादा ये नहीं सोचना अच्छा तीनों में से कौन सा तरीका बेस्ट है, आपके लिए अभी सारे तरीके सेम। तो हम लोग जनरली कुछ ऐसा कर रहे होंगे, ऐसे इंट स्टार ptr लिखेंगे, थोड़ा सा हैंडी रहता है। अब मान लो मुझे एक ये y को मैं एक काम करते हैं फ्लोट बना लेता हूँ और इसको कर देता हूँ 7.9 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि क्रिएट अ पॉइंटर दैट कैन स्टोर एड्रेस ऑफ y, y का एड्रेस स्टोर करना है, y इज अ फ्लोट वेरिएबल, y हमारा फ्लोट वेरिएबल है, देखो y हमारा एक फ्लोट वेरिएबल है। सो वी नीड टू स्टोर इट इन अ फ्लोट पॉइंटर। फ्लोट पॉइंटर हम कैसे बनाएंगे, हम लोग टाइप लिखेंगे फ्लोट, सबसे पहले डेटा टाइप, ये डेटा टाइप किसका डेटा टाइप है, जिस तरह के डेटा का आप एड्रेस स्टोर करना चाहते हो। फिर लगाएंगे एक स्टार, वेरिएबल का नाम देंगे लेट्स से ptrf और लिख देंगे एंड वाई, है ना। यहाँ पे मैं एक न्यू लाइन कैरेक्टर डाल देता हूँ ताकि नई लाइन में हम लोग एड्रेस प्रिंट करें। एंड देन वी कैन डू ptrf करेंगे, यहाँ पे भी एक नया लाइन का कैरेक्टर डाल देते हैं। दैट्स इट, देखो सब सही चल रहा है, कोई एरर तो नहीं लग रहा और चुपचाप चीजें एग्जीक्यूट भी हो गई हैं। पहले लाइन में हमारे पास x का एड्रेस आ गया है, दूसरी लाइन में हमारे पास y का एड्रेस आ गया है। तो देखो इससे पहले कि आप इस लेक्चर में आगे बढ़ो, मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, सब कुछ छोड़ दो अभी के लिए, ये वीडियो यहाँ पे पॉज करो, जो भी मैंने कोड लिखा है इस फाइल में, जो भी कोड लिखा है एक बारी खुद से लिखने का ट्राई करो। जब आप खुद से एक बारी बनाओगे ना वेरिएबल, तब आपको समझ में आएगा एक्चुअली पॉइंटर बस एक तरह का हवा ही है और कुछ नहीं है यार। जैसे आप इंटीजर वेरिएबल को स्टोर करने के लिए एक इंटीजर की बकेट बनाते हो, एक इंटीजर का वेरिएबल बनाते हो, कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए कैरेक्टर का बकेट बना लेते हो यार, कैरेक्टर का वेरिएबल होता है जो। भाई मेरे को अगर एड्रेस स्टोर करना है ना, तो मैं एक पॉइंटर का बकेट बना लूंगा, पॉइंटर का वेरिएबल। फर्क बस इतना है कि जिस मेमोरी में मान लो इंटीजर स्टोर्ड है और उस इंटीजर का एड्रेस स्टोर करना है, तो पॉइंटर का टाइप भी इंटीजर पॉइंटर होगा। अगर किसी फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है तो पॉइंटर का टाइप फ्लोट वाला पॉइंटर होगा। कैरेक्टर स्टोर करना है तो कैरेक्टर वाला पॉइंटर, डबल होगा तो डबल वाला पॉइंटर। ये एक नई थ्योरी है, राइट। तो अभी के लिए आप सबसे पहले इतना कोड लिखो, इस कोड को लिखो, यहां पॉज हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं नहीं जा रहा लेक्चर। इस कोड को लिखो, एग्जीक्यूट करो और समझने की कोशिश करो कि हो क्या रहा है, एंड देन हम लोग मूव फॉरवर्ड करते हैं और इस पॉइंटर की थ्योरी में एक स्टेप और फर्दर इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस आई होप सब लोगों ने एक बार ये सिंटैक्स एज इट इज लिखा होगा, राइट, और ट्राई किया होगा कि आप भी अपने C++ कोड में एड्रेसेस को देख पाए। देखो ये जो फंडा है ना, ये जो फंडा पॉइंटर्स का C++ हमें एक्सपोज करता है, ये बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है एटलीस्ट मुझे तो, राइट। जैसे अगर आप पाइथन में काम कर रहे हो तो पाइथन में पॉइंटर्स की थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती, राइट। कुछ लोगों को लगता है अच्छा काफी बढ़िया है, पॉइंटर्स नहीं यूज करना पड़ता। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली ऐसा तुम्हें फील आएगा कि तुम मेमोरी के अंदर ही बैठे हो और मेमोरी में किसी का एड्रेस कैलकुलेट करके ला रहे हो। अभी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कि वो एड्रेस मिल गया तो कैसे उस बकेट के ऊपर वापस जा सकते हैं, तो बहुत ही फैसिनेटिंग सी फीलिंग आती है, राइट। बट इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है, अभी चीजें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। तो जैसे अब काफी लोगों के दिमाग में एक थॉट आ रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं पूरा कोड कॉपी कर लेता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये अभी के लिए कमेंट्स में हटा देता हूँ, ठीक है, ये सब हटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने बस पॉइंटर डिक्लेयर किया, दिस इज ओनली डिक्लेयरिंग द पॉइंटर, है ना। यहाँ पे देखो मैं खाली पॉइंटर को ना डिक्लेयर कर रहा हूँ। डिक्लेयर करने का मतलब
मैं इनिशियलाइज नहीं कर रहा, मैं कोई वैल्यू एलोकेट नहीं कर रहा हूं। जैसे अगर आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल बनाते हो, मान लो इंट एक्स, तो आपने यहाँ क्या करा, एक्स को डिक्लेयर कर दिया, उसको कोई वैल्यू पुट इन नहीं करी। सिमिलर चीज मैं पॉइंटर के साथ भी कर सकता हूँ यार, जो चीज आप वेरिएबल के साथ कर सकते हो वो आप पॉइंटर के साथ भी कर सकते हो, ये भी एक वेरिएबल ही है। अब अगर मैं इसे प्रिंट करूं तो देखते हैं क्या आता है। देखो अभी भी एक एड्रेस स्टोर कर रहा है। अब सोचने की बात है ये किसका एड्रेस है, ये एक रैंडम एड्रेस है। कंपाइलर टू कंपाइलर ये चीज डिफर कर सकती है कि ये कौन किस तरीके से अपना रैंडम एड्रेस को कैलकुलेट करेगा। अभी के लिए जब भी आप देखो कि आपके पास एक पॉइंटर है जो एक्चुअली आपने कोई वैल्यू एलोकेट नहीं करी है, फिर भी कुछ वैल्यू प्रिंट कर रहा है, इसका मतलब वो कोई भी रैंडम वैल्यू प्रिंट कर रहा है, कोई भी रैंडम एड्रेस प्रिंट कर रहा है। ठीक है, ओके। अब अगर ऐसा है तो नॉर्मल वेरिएबल्स के साथ आप ऐसा ऐसा कर सकते हो ना, इंट एक्स आपने डिक्लेयर कर दिया, बाद में जाके कभी वैल्यू को असाइन करा, ये भी तो कर सकते हैं ना, कि पहले वेरिएबल को डिक्लेयर कर लो कहीं पे, बाद में उसके साथ असाइनमेंट करो, जो चेंजेस करने हैं, जो अपडेट करना है उसके साथ बाद में कर सकते हैं। तो ये चीज हम लोग पॉइंटर्स के साथ भी कर सकते हैं, राइट। अब यहां पे मैंने पॉइंटर को डिक्लेयर कर दिया, बाद में लेट से मैंने कोई वेरिएबल बनाया, इंट मार्क्स इज इक्वल्स टू 90। अब मैं इस इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर में अब स्टोर करना चाहता हूं, तो देखो मैं क्या करूंगा, ptr इज इक्वल्स टू एंड मार्क्स एंड सी आउट ptr। अब सोचने की बात क्या है, तुम्हें क्या लगेगा, सर अभी तो आप स्टार के साथ यूज कर रहे थे, यहां पे तो आपने स्टार यूज नहीं करा। नहीं करेंगे यूज, क्योंकि एक्चुअली मैंने क्या बताया, तुम ऐसे भी इसको लिख सकते हो एंड इनफैक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। स्टार लिखने का मतलब क्या है कि ये वेरिएबल एक पॉइंटर वेरिएबल है। जब आप इसको एक्सेस करोगे यहाँ पे, जब आप इसको रीअसाइन कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, री असाइनमेंट, या मैं कहूं अपडेट। अगर आप इसको अपडेट कर रहे हो तब आपको ये स्टार लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। या मैं कहूं जब भी आप इसको यूज कर रहे हो ताकि आप वैल्यू को अपडेट कर पाओ, तब आपको स्टार लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टार का एक अपना एक रेलेवेंस है जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो अब अगर मैं इस इसको इस पॉइंटर को पहले प्रिंट कर दूं, सी आउट ptr, और एक न्यू लाइन लगा दूं, है ना, और यहां पे मैंने पॉइंटर को अपडेट करने के बाद प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो देखो कोड में क्या लिखा है मैंने, सबसे पहले मैंने एक पॉइंटर सिर्फ डिक्लेयर किया, उसको प्रिंट किया, कुछ रैंडम एड्रेस देगा, फिर एक इंटीजर वेरिएबल बनाया और उस इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर दिया ptr में, और फिर दोबारा प्रिंट किया। तो चलो देखते हैं क्या होता है, रन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पाओगे, पहले कुछ तो रैंडम एड्रेस पे हम लोग पॉइंट कर रहे थे, अब हम लोग मार्क्स के एड्रेस पे पॉइंट कर रहे हैं। तो आप ऐसे रीअसाइनमेंट कर सकते हो पॉइंटर वेरिएबल्स का, राइट, ओके। तो अब ये रीअसाइनमेंट आप कितनी भी बार कर सकते हो, ये रीअसाइनमेंट आप कितनी भी बार कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। बट अब कई लोगों के दिमाग में एक और चीज आ रही होगी कि यार अच्छा सर आप बार बार कह तो रहे हो कि जिस टाइप के बकेट का एड्रेस स्टोर करना है उसी टाइप का पॉइंटर बनाना पड़ेगा, मान लो मैं ना बनाऊं तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक फ्लोट वेरिएबल बनाता हूँ, फ्लोट एक्स इज इक्वल्स टू 4.5, ठीक है, और मैंने एक इंटीजर पॉइंटर बनाया और मैं एक्स का एड्रेस स्टोर करना चाहता हूँ। रन रन टाइम से पहले ही, कंपाइल टाइम पे ही आपके पास एरर आ जाएगा, अ वैल्यू ऑफ टाइप फ्लोट स्टार। अब वैल्यू ऑफ टाइप फ्लोट स्टार का मतलब कि यार फ्लोटिंग पॉइंटर में अगर आप कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते थे, या फ्लोटिंग पॉइंटर की आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, उसको आप एक इंटीजर पॉइंटर में नहीं डाल सकते। मतलब फ्लोट का एड्रेस आप इंटीजर पॉइंटर में नहीं डाल सकते। तो आपको इसे भी किसमें, मतलब आप रन करके भी देख सकते हो, ऑलरेडी फाइल रेड हो गई है, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक करने के लिए क्या करना होगा, आपको ये पॉइंटर फ्लोट का ही बनाना पड़ेगा। और देखो अब सब कुछ सही हो गया और कोड चल जाएगा, इसको आप प्रिंट कर लो और दैट्स इट। ठीक, हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा नहीं है कि आप फ्लोट के वेरिएबल की वैल्यू, फ्लोट के वेरिएबल का एड्रेस इंटीजर के पॉइंटर में स्टोर कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो एक सिंपल फंडा मैं आपको बता दूं, हम लोग जब भी पॉइंटर्स बनाएंगे हम लोग क्या लिखेंगे, डेटा टाइप लिखेंगे, फिर स्टार लिखेंगे, पॉइंटर का नाम लिखेंगे, राइट। अगर आपने इनिशियलाइज नहीं करा तो एक रैंडम वैल्यू के साथ इनिशियलाइज हो जाएगा,
अगर इनिशियलाइज करना है तो आप ऐसे लिख दो, यहाँ पे तुम्हारा डेटा टाइप, फिर तुम्हारा एस्ट्रिक, उसके बाद नाम, लेट से पीटीआर इज इक्वल्स टू जिसका भी आपको एड्रेस देना है, लेट से सम एंड एक्स। तो क्या होगा, ये जो एड्रेस है ये इस पॉइंटर बकेट में स्टोर हो जाएगा। क्वेश्चंस आपके दिमाग में काफी आ रहे होंगे, कुछ 2-3 क्वेश्चंस का मैंने आंसर करने की कोशिश करी है। अभी और भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यार पॉइंटर भी तो एक वेरिएबल ही है, तो पॉइंटर भी एक बकेट बनाएगा जिसमें मैंने एड्रेस स्टोर करा, इस बकेट का अपना एड्रेस भी तो होगा। हाँ होगा, उसे भी हम लोग आगे एक्सेस करेंगे, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, काफी कुछ है जानने के लिए, राइट। बट इससे पहले अभी हम लोगों ने देख लिया है कि एड्रेस निकालते कैसे हैं और एड्रेस स्टोर कैसे करते हैं, स्टोर करके उसको प्रिंट कर रहे हैं। अब उस एड्रेस को यूज भी तो कर पाए हैं तो मजा आ जाए। तो देखते हैं कि अब हम लोगों ने जो ये एड्रेस स्टोर किया है पॉइंटर्स के अंदर, इसे यूज कैसे कर सकते हैं, क्या क्या हम लोग कर पा रहे हैं। हमारे पास ये हमारा मेमोरी एरिया है, इस मेमोरी एरिया में हम लोग बकेट्स बना पा रहे हैं। लेट्स से एक बकेट एक्स बनाई, उसका कुछ एड्रेस है हमारे पास 0x7d, है ना। और साथ ही साथ हम लोग एक पॉइंटर की बकेट बना पा रहे हैं, लेट्स से ptr, इसके अंदर हम लोग 0x7d ये एड्रेस स्टोर कर पा रहे हैं, राइट। और इस पॉइंटर का अपना कुछ एड्रेस है 0x10f, ऐसा कुछ, ठीक है। ओके, नाउ अभी तक हम लोग x का एड्रेस एक्सट्रैक्ट करके पॉइंटर के अंदर स्टोर कर पा रहे हैं, बट अब ये जो एड्रेस मैंने स्टोर किया इसका कुछ यूज भी तो है ना भाई, कुछ भी कर रहे हैं उसका कुछ इस्तेमाल तो हो। अभी के लिए कभी भी मुझे x की वैल्यू अपडेट करनी होती है तो मैं हर बारी क्या करूंगा, लेट्स से x इज इक्वल्स टू 11 करूंगा और यहाँ पे वैल्यू 11 अपडेट हो जाएगी, नहीं करूंगा नहीं रहेगी, ठीक है। ओके, क्या मैं इस एड्रेस का यूज करके, क्या मैं इस एड्रेस का यूज करके x की बकेट को एक्सेस कर सकता हूं, और एक्सेस करने के साथ साथ क्या उसे मैं किसी तरह अपडेट कर सकता हूं, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस चीज के लिए हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल ऑपरेटर आता है, एक और ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग, जो कि है डी रेफरेंस ऑपरेटर। तो अभी तक हमने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर देख लिया था जो कि क्या था, एम्परसैंड था। अब हम लोग डी रेफरेंस ऑपरेटर के ऊपर बात करने वाले हैं। डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, तो हमारे पास जो ये एस्ट्रिक है, ये एस्ट्रिक ना बहुत जगह यूज होता है। ये मल्टीप्लीकेशन के लिए हमारे पास यूज हो रहा था, जब हमें एक पॉइंटर वेरिएबल इनिशियलाइज करना था तब ये एस्ट्रिक यूज हो रहा था। अब ये एस्ट्रिक एक बारी और यूज होगा एज अ डी रेफरेंस ऑपरेटर। डी रेफरेंस मींस कि यार हम लोग इस पॉइंटर के अंदर इस एड्रेस को स्टोर करके रखे हुए हैं, अब इस एड्रेस पे एक्चुअल वैल्यू क्या है उसको एक्सेस करने के प्रोसेस को हम कहते हैं डी रेफरेंसिंग। अभी हम लोग यहाँ पे रेफर कर रहे हैं कि यार इस एड्रेस को हम लोग पॉइंट कर रहे हैं, टेक्निकली मैंने कहा कि ये एड्रेस यहाँ स्टोर्ड है, तो टेक्निकली मैं इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा हूँ, राइट। ऐसा मतलब तुम एक मेंटल मॉडल प्रिपेयर कर सकते हो कि यार टेक्निकली हम लोग यहाँ पे ऐसा कुछ पॉइंटिंग मैकेनिज्म कर रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ मैं पॉइंट कर रहा हूं। अब इस पॉइंट करने के साथ साथ अब मैं उस वैल्यू को एक्सेस करूं, जिस चीज को मैं रेफर कर रहा हूं उस चीज को डी रेफर करके एक्चुअली एक्सट्रैक्ट करूं कि उसके अंदर स्टोर्ड क्या है, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे डी रेफरेंसिंग। आसान भाषा में हमारा पॉइंटर जो भी एड्रेस स्टोर करके रखा हुआ है उस एड्रेस पे क्या वैल्यू पड़ी है, इस प्रोसेस को, इस चीज को एक्सेस करना, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग डी रेफरेंसिंग। और उसके लिए हमारे पास होता है डी रेफरेंस ऑपरेटर जो कि है हमारा एस्ट्रिक, ठीक है। तो एक ही सिंबल कई तरह के ऑपरेटर्स की तरह यूज होता है। तो अगर तुम्हें याद हो जब हमें एक पॉइंटर बनाना होता था तो हम लोग इस एस्ट्रिक्स को यहाँ पे लिखते थे। तो जनरली ये एस्ट्रिक जब हम लोग एलएचएस में लिखेंगे, जब भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे इस एस्ट्रिक को लिख रहे होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्चुअली कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, ये सिंबलिज्म। सिंबलिज्म मतलब हम लोग सिग्निफाई कर रहे हैं कि यार ये वेरिएबल एक पॉइंटर वेरिएबल होगा। बट डी रेफरेंसिंग हम लोग उस जगह पे करेंगे जहां कंपटीशन हो रही है, जनरली आरएचएस में करेंगे। तो अगर मैं कहीं पे भी, मतलब आरएचएस एज इन जहां पे भी हमें कंप्यूट करना है वैल्यू को, राइट, हम लोग प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं पॉइंटर, हम लोग कंप्यूटेशन कर रहे हैं उस पॉइंटर पे, तो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करता हूं सी आउट स्टार पीटीआर, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, प्रीवियसली व्हाट वी वर डूइंग सी आउट पीटीआर। अब अगर मैं करने लग जाऊं सी आउट स्टार पीटीआर, तो अब यहां पे हम लोग कंप्यूटेशन कर रहे हैं, राइट। जब कंप्यूटेशन कर रहे हैं और तब हमने अगर स्टार यूज किया है तो वो डी रेफरेंस ऑपरेटर है। डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या करेगा, अगर आपने नॉर्मल पीटीआर लिखा तो ये एड्रेस प्रिंट कर देता है, अगर आप डी रेफरेंस कर दोगे
तो इस एड्रेस पे जो भी मेमोरी बकेट है, इस एड्रेस पे जो भी मेमोरी बकेट है, उस बकेट में क्या वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। तो इस ये करने पे तो हमारे पास प्रिंट होगा 0x7D, बट ये करने पे हमारे पास प्रिंट होगा 10, राइट। जब आपने नॉर्मल पीटीआर प्रिंट किया तो हमने बस पीटीआर वेरिएबल, इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर्ड है हमने बस ये प्रिंट कर दिया। बट अगर आप इसको डी रेफरेंस करते हो तो एक्चुअली आप इस स्टोर्ड एड्रेस पे जाओगे, यहां पे जो भी मेमोरी बकेट है उस बकेट के अंदर क्या वैल्यू स्टोर्ड है उसे एक्सेस करोगे और उसे रिटर्न कर दोगे, राइट। तो अगर हमें जो भी एड्रेस मैंने स्टोर किया है उस एड्रेस पे पड़ी हुई कोई वैल्यू एक्सेस करनी है तो मैं डी रेफरेंसिंग का यूज करूंगा, राइट। तो वी कैन यूज स्टार पीटीआर टू एक्चुअली access value stored on the address pointed by PTR। जब भी हम कहते हैं पॉइंटेड बाय तो टेक्निकली हम लोग क्योंकि अब इस एड्रेस को स्टोर कर रहे हैं तो मैं कहता हूं कि अच्छा हम इस एड्रेस को ही सिग्निफाई कर रहे हैं, इस एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं। जब आप स्टार पीटीआर कर दोगे तो जिस एड्रेस को आप पॉइंट कर रहे थे उस एड्रेस पे जो भी वैल्यू पड़ी है वो एक्सट्रैक्ट करके ला सकेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो चलो एक्शन में, एक्चुअली कोडिंग में, इंप्लीमेंटेशन में इसको देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो मैं अपने पॉइंटर डेमो 1 का कोड कॉपी करूंगा और लेकर आते हैं पॉइंटर demo4.cpp, पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो पॉइंटर डेमो 1 में हम क्या करते थे, दो वेरिएबल हमने बनाए थे, है ना। ये दो वेरिएबल हमने बनाए थे एक्स और वाई। एक्स हमारा इंटीजर वेरिएबल है, वाई हमारा फ्लोटिंग वेरिएबल है। फिर एक पॉइंटर मैंने बनाया था पीटीआर जो कि एक्स का एड्रेस स्टोर कर रहा है, एक्स इंटीजर था तो इंट स्टार पीटीआर। और मैंने एक पॉइंटर बनाया था पीटीआर एफ जो कि y का एड्रेस स्टोर कर रहा है, y एक फ्लोट है तो फ्लोट स्टार पीटीआर एफ, ठीक है। और मैं यहां पे डायरेक्टली पॉइंटर्स को प्रिंट कर रहा था, देखो मैं पॉइंटर, तो अगर मैंने डायरेक्टली पीटीआर प्रिंट किया तो पीटीआर के अंदर जो एड्रेस है वो प्रिंट हो जाएगा। तो मैं थोड़े से यहां पे लेबलिंग दे देता हूं, एड्रेस स्टोर्ड इनसाइड पीटीआर इज दिस। तो अगर आप सिंपल पीटीआर प्रिंट कर दोगे तो जो एड्रेस आपके पीटीआर, पीटीआर क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर की बकेट है, इस बकेट में क्या एड्रेस स्टोर्ड है वो एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इफ यू वांट टू एक्सेस वैल्यू प्रेजेंट एट द एड्रेस स्टोर्ड इन पीटीआर, अगर आपको ये वैल्यू एक्सेस करनी है तो आप क्या करोगे, स्टार पीटीआर और एक न्यू लाइन दे देते हैं। देखो हमने क्या करा, हमने यहाँ करा स्टार पीटीआर। अगर आप इस सिंटैक्स को देखो, स्टार पीटीआर, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डी रेफरेंसिंग कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डी रेफरेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी कर देते हैं, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, पीटीआर एफ, पीटीआर एफ, पीटीआर एफ, पीटीआर एफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब मैं नॉर्मल पीटीआर एफ प्रिंट कर रहा हूं तो पीटीआर एफ पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस है वो प्रिंट हो जाएगा। स्टार पीटीआर एफ कर रहा हूं तो जो एड्रेस स्टोर था उस एड्रेस पर क्या वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट हो जाएगा। इफ आई रन इट तो देखो क्या क्या प्रिंट हो रहा है, एड्रेस स्टोर्ड इनसाइड पीटीआर इज 0x16f1, वैल्यू प्रेजेंट एट द एड्रेस स्टोर्ड इनसाइड पीटीआर इज 18। और क्या तुम देख सकते हो एक्स के अंदर 18 ही पड़ा था। एड्रेस स्टोर्ड इनसाइड पीटीआर एफ, पीटीआर एफ के अंदर जो एड्रेस स्टोर्ड है वो क्या है, 0x16f1d7354। और जो वैल्यू पड़ी है इस 7354 एड्रेस पे वो वैल्यू क्या है, 7.9। तो तुम देख पा रहे हो 7.9 आ रहा है, राइट। तो ये थ्योरी है कि यार अगर आपको एड्रेस निकालना है तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज कर लो, उस एड्रेस को स्टोर करना है तो पॉइंटर वेरिएबल बना लो। और एक बार आपने एड्रेस स्टोर कर लिया तो आपको पूरे प्रोग्राम के लाइफ साइकिल में कभी भी उस एड्रेस पर जाकर देखना है कि क्या चीजें पड़ी हैं, उस पर्टिकुलर एड्रेस पे क्या चीजें स्टोर्ड है, तो आप उसको डी रेफरेंस कर लो। ये है हमारा डी रेफरेंस ऑपरेटर। तो मैं यहां कमेंट डाल देता हूं, डी रेफरेंस, राइट, डी रेफरेंस, ठीक है। तो यही हो रहा है हमारे पास। जब मैंने एक्चुअली करा int x इक्वल्स टू 10 तो भाई ये बकेट बन गई।
फिर मैंने करा इंट स्टार ptr इज इक्वल्स टू एंड x, ये बकेट बन गई और इसमें 0x70 स्टोर हो गया। फिर अगर मैंने करा सी आउट स्टार ptr एंड सी आउट ptr, तो नॉर्मल ptr से, इस नॉर्मल ptr से आपने बस एड्रेस प्रिंट कर दिया, स्टार ptr से आपने वैल्यू एट द एड्रेस प्रिंट कर दिया, वैल्यू एट द एड्रेस प्रिंट कर दिया आपने, एक्चुअली ये वैल्यू 10 प्रिंट कर दी। ठीक है, ऐसे हम लोग एक्सेसिंग कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है, सबसे इंटरेस्टिंग, ये सब जो थ्योरी मैंने पढ़ी इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं, मैं इस पूरे कोड को कॉपी करता हूँ, मैं सेपरेट फाइल्स बना रहा हूँ ताकि आप जब रिवाइज करें तो आपको पता हो कि कहाँ पे क्या चीजें लिखी हैं। ठीक है यार, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, मैं एक सेपरेटर डाल देता हूँ। नाउ लेट्स से मैंने x की वैल्यू ना अपडेट कर दी, पहले x की वैल्यू क्या थी, 18 थी, देखो x की वैल्यू 18 थी, मैं x की वैल्यू 23 कर रहा हूँ। x की वैल्यू 23 करने का तुम मतलब समझ रहे हो क्या है? लेट्स से इनिशियली x की वैल्यू थी 18, मैंने बाद में जाके कर दिया x इज इक्वल्स टू 23। x इज इक्वल्स टू 23 का मतलब ये जो बकेट है ये एज इट इज रहेगी, इस बकेट में एक्चुअली वैल्यू हो जाएगी 23, है ना? ओके, अब यार इस बकेट को मैं पीटीआर से पॉइंट कर रहा हूं, देखो पीटीआर में x की बकेट का एड्रेस है और उस बकेट पे वैल्यू चेंज हो गई है, सो द बकेट x अपडेटेड द वैल्यू फ्रॉम 18 टू 23, है ना? हमारी x बकेट ने अपनी वैल्यू चेंज कर लिया है, बट पीटीआर इज स्टिल पॉइंटिंग टू सेम बकेट, पीटीआर तो अभी भी सेम बकेट पे पॉइंट कर रहा है जिसकी वैल्यू अपडेट हो गई है। नाउ इफ वी dereference ptr we will get 23। तो अब अगर हम लोग पीटीआर को डी रेफरेंस करेंगे तो अब खुद सोचो क्या हो रहा होगा, यहां पे पीटीआर में 0x70 है और 0x70 में अब 18 नहीं 23 स्टोर होता है। तो अब अगर मैंने करा स्टार पीटीआर तो ये क्या करेगा, इस एड्रेस पे जाएगा 0x70 पे जहां पे ये बकेट पड़ी है, उस बकेट पे वैल्यू क्या पड़ी है 23 एक्सट्रैक्ट करके ले आएगा, एज सिंपल एज दैट। तो अगर मैं इसको प्रिंट करने की यहां पे कोशिश करूं, न्यू अपडेटेड वैल्यू ऑफ x, तो देखो सबसे पहले मैं x प्रिंट कर रहा हूं, है ना, x 23 है, और उसके बाद ptr still pointing to same memory which has 23 instead of 18, है ना? तो अगर मैं यहाँ पे डी रेफरेंस कर दूं स्टार ptr तो देखो क्या होगा, चलो रन करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूं मैं, है ना, तो बेटर लॉगिंग रहेगी। देखो न्यू अपडेटेड वैल्यू ऑफ x क्या है 23 है, और यहाँ पे भी हमारे पास 23 आ रहा है, देखो एक स्पेस यहाँ पे दे देता हूँ, लेट्स रन इट। तो पॉइंटर इज स्टिल पॉइंटिंग टू द सेम मेमोरी लोकेशन विच हैज 23 इंस्टेड ऑफ 18, और देखो 23 प्रिंट हो रहा है, स्टार पीटीआर करने से 23 प्रिंट हो रहा है, राइट? तो अगर आपने उस बकेट में वैल्यू को चेंज कर दिया तो पॉइंटर तो सेम बकेट पे पॉइंट कर रहा है, आपको अब नई वैल्यू मिलने लगेगी। इट्स लाइक इट्स से एज सिंपल एज कि मान लो आपके पास एक बकेट थी, उस बकेट में एक रेड बॉल थी, उस बकेट के अंदर एक रेड बॉल थी, ठीक है, आप और आपके फ्रेंड खड़े हो, ठीक है, आप दोनों लोग खड़े हो, आप अपने फ्रेंड को कहते हो कि जाओ और उस बकेट में देखो कौन से कलर की बॉल है। तो पहली बार जब आपका फ्रेंड आता है वो कहता है अच्छा रेड कलर की बॉल है। यहाँ पे एक थर्ड पर्सन है जिसने अभी रेड कलर की बॉल ब्लू में कन्वर्ट कर दी, ब्लू से रिप्लेस कर दी। आप कहते हो अच्छा अब दोबारा जाओ, सेम बकेट में देखो कौन से कलर की बॉल है, तो अब उसको ब्लू कलर की बॉल मिलेगी। बकेट तो सेम ही है ना, बकेट तो सेम है, आपने बकेट का कंटेंट बदल दिया तो अब नया कंटेंट मिलने लगेगा। अच्छा अब यार जो ये डी रेफरेंस ऑपरेटर है
इससे मैं वैल्यू को एक्सेस तो कर पा रहा हूं। क्या मैं वैल्यू को अपडेट भी कर सकता हूं? जी हाँ, आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मान लो int x इज इक्वल्स टू 10 है, ठीक है, या मैं कहूँ int x इज इक्वल्स टू लेट्स से 23 है। ओके, आपने एक पॉइंटर बनाया, मान लो int स्टार ptr इज इक्वल्स टू एंड x, या चलो इसको 18 कर देते हैं, ठीक है। सो x का एड्रेस, मान लो x का एड्रेस था 0x7d, वो एड्रेस हमने ptr के अंदर स्टोर कर दिया है। अब मैं चाहता हूं कि इस पॉइंटर का यूज करके, क्योंकि अगर मैं x को नॉर्मली अपडेट कर दूं, जैसे मैंने करा x इज इक्वल्स टू 23 कर दिया, ये तो ठीक है, ये तो मैंने x की बकेट में जाके ही वैल्यू पलट दी। अब इट्स लाइक सेइंग कि यार मैं क्या चाहता हूं ना, यहाँ पे अब ब्लू बॉल पड़ी है, मैं और मेरे फ्रेंड खड़े हैं, मैं अब अपने फ्रेंड को बोलना चाहता हूँ यार उसके अंदर जो भी बॉल है ना उसको हटा के ग्रीन बॉल कर दो, बकेट सेम ही रहनी चाहिए, राइट। तो तुमने एक्चुअली उस बकेट की तरफ पॉइंट करके कहा इस बकेट का कंटेंट बदल दो। तो क्या मैं इस पॉइंटर का यूज करके कंटेंट बदल सकता हूं? जी हाँ, आप कुछ ऐसा कर सकते हो, आप LHS में लिखो स्टार पीटीआर, क्योंकि अब मैं इन स्टार पीटीआर नहीं कर रहा हूं तो कुछ इनिशियलाइज नहीं हो रहा है, पीटीआर ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड है, इज इक्वल्स टू लेट से 50। अब यहां पे क्या होगा, पहले आपने वैल्यू 18 से 23 करी थी, अब मान लो आपने कर दिया स्टार पीटीआर इज इक्वल्स टू 50। सबसे पहले तो बताओ स्टार पीटीआर क्या होता है? पीटीआर के अंदर 0x7d पड़ा है, स्टार पीटीआर का मतलब इस एड्रेस पे चले जाओ, अब आप इस एड्रेस पर आ गए हो, उस एड्रेस पर आप वैल्यू 50 कर दो, तो यहां पे वैल्यू आप अपडेट करके कर दोगे 50, है ना। तो अब अगर मैं x को एक्सेस करूं तो देखो क्या कर सकते हैं, अपडेटिंग x विद पॉइंटर, तो मैं कर सकता हूं स्टार पीटीआर इज इक्वल्स टू लेट्स से 50 एंड सी आउट न्यू वैल्यू ऑफ x की वैल्यू प्रिंट करते हैं, सी आउट न्यू वैल्यू पॉइंटेड बाय पीटीआर इज स्टार पीटीआर, देखते हैं स्टार पीटीआर क्या आ रहा है ना। रन करते हैं और अब देखो जब आप x प्रिंट करना चाहते हो तो x के अंदर अब 50 पड़ा है जिसके अंदर पहले 23 था, और स्टार पीटीआर में भी 50 पड़ा है क्योंकि सेम बकेट पे पॉइंट कर रहे हैं। तो देखो आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, जब भी आप कहीं लिखते हो स्टार पीटीआर ऐसा कुछ लिखते हो एक ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड पॉइंटर के लिए, तो होता है डी रेफरेंस। डी रेफरेंस का मतलब सिंपल है, जब आप लिखते हो स्टार पीटीआर, इसको ऐसे पढ़ो, पीटीआर के अंदर कुछ एड्रेस है 0x7d फॉर एग्जाम्पल, स्टार पीटीआर का मतलब गो टू दिस एड्रेस। स्टार पीटीआर का मतलब बस सिंपल समझो कि भाई आप ना इस एड्रेस पे चले जाओ। तो अगर मैं करता हूं यहां स्टार पीटीआर, तो मैं एक्चुअली इस एड्रेस पे चला गया हूं और अब मैं इस एड्रेस पे ही बैठा हूं, अब मैं इस एड्रेस पे ही बैठा हूं, अब जो भी मैं चेंजेस करूंगा इस मेमोरी बकेट में, इसी एड्रेस की मेमोरी बकेट में हो जाएंगी, तो जो इसकी लेबल है वो भी नई वैल्यू को पॉइंट करेगा। मैं तो अगर दोबारा बाद में आकर दोबारा इस एड्रेस पे जाके चीजें चेक करूंगा तो नई अपडेटेड वैल्यू ही मिलेगी। तो ये हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग पॉइंटर से मतलब वेरिएबल का एड्रेस निकाल सकते हैं एंड का यूज करके, एम्परसैंड जो हमारा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, फिर पॉइंटर वेरिएबल बना के उस एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं, और अगर पॉइंटर का यूज करके मुझे वेरिएबल एक्सेस करना है तो मैं डी रेफरेंसिंग यूज कर सकता हूं। अगर मुझे सीधा वेरिएबल को एक्सेस कर लेना है तो मैं ऐसे स्टार पीटीआर कर दूंगा, अगर मुझे अपडेट करना है तो मैं कुछ ऐसा कर दूंगा, ये हमारा अपडेट के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। और क्योंकि अब हम लोग प्रिंट कर पा रहे थे स्टार पीटीआर करके, तो मैं इसको वेरिएबल में भी स्टोर कर सकता हूं, इंट वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू स्टार पीटीआर। स्टार पीटीआर करके प्रिंट भी तो कर पा रहे थे, तो स्टोर भी कर पाएंगे। इफ आई रन इट 50 प्रिंट हो रहा है, तो जो भी स्टार पीटीआर की वैल्यू है वो मैंने एक नए इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो ये सारी की सारी ऑपरेशंस आप लोग कर सकते हैं, राइट। अब मैं आप लोगों से डिमांड करूंगा कि अब ये जो हमने फाइल बनाई है जिसमें हम लोग अब ना सिर्फ एड्रेस निकाल रहे हैं बट एड्रेस को स्टोर भी कर रहे हैं, स्टोर करने के साथ साथ एड्रेस पे पड़ी वैल्यू को एक्सेस भी कर रहे हैं, अपडेट भी कर रहे हैं, ये वाला सारा कोड एक बारी स्टेप बाय स्टेप आप लिखने की कोशिश करो, ठीक है। मैं स्क्रीन पे आपको ये पूरा कोड दिखा रहा हूं, देखो पहले लाइन नंबर 24 तक देखो, और उसके बाद
बियॉन्ड 24 देखो, ये सारा कोड एक बार खुद से कोड करने की कोशिश करो, तभी पता लगेगा कि अच्छा मेमोरी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन सी वैल्यू पे क्या पड़ा है, कौन से एड्रेस पे क्या पड़ा है। स्टार को जब हम लोग इनिशियलाइज करने के लिए यूज कर रहे हैं तब तो वो पॉइंटर बना देता है, बाद में जब इनिशियलाइज्ड पॉइंटर के साथ स्टार यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे या फिर यहां पे, तब तो वो एक्सेस कर रहा है, डी रेफरेंस कर रहा है। ये सारे नुआंसेस आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट। सो बहुत ज्यादा ओवरवेलम नहीं होना है, इसलिए हम लोग वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में लेक्चर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप चंक बाय चंक समझो, उस चंक को पहले अपने दिमाग में पूरा फिट कर लो, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालो, और फिर नेक्स्ट चंक रीड करने का स्टार्ट करो। ऐसा नहीं आप एक दिन में प्रोग्रामर नहीं बनने वाले हो, एक दिन में सी प्लस प्लस के मास्टर नहीं बनने वाले हो, बट हाँ स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीख सकते हैं। तो यहां पे पॉज करो, कोड लिखो, एंड देन हम लोग आगे की थ्योरी के ऊपर बात करना शुरू करेंगे। तो गाइस अभी तक जो भी हम लोगों ने नॉलेज गेन करी है, इस नॉलेज के बेसिस पे एक सिंपल सा मैं एग्जांपल आपको दिखाना चाहूंगा, तो सब कुछ रिफ्रेश हो जाएगा आपके दिमाग में, है ना। कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, अब हम लोग सब कुछ स्क्रैच से लिखेंगे। तो मैं सबसे पहले बॉयलर प्लेट रेडी कर लेता हूँ यूजिंग नेम स्पेस std int main रिटर्न 0। ठीक है, चलो। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक एडिशन का प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ, सिंपल एडिशन, है ना। मेरे पास दो वैल्यूज है, लेट्स से इंट एक्स कॉमा वाई। इन वैल्यूज को मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ, तो मैं करूंगा सीन एक्स वाई, ठीक है, टेकिंग इनपुट ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, और मैं जो ये एडिशन करना चाहता हूँ ना, मैं एडिशन कुछ पॉइंटर्स का यूज करके करना चाहता हूँ। तो लेट्स से मैं एक नया पॉइंटर बनाऊंगा पीटीआर एक्स, और उसमें क्या स्टोर करूंगा एंड एक्स, और एक नया पॉइंटर बनाऊंगा पीटीआर वाई, और उसमें क्या स्टोर करूंगा एंड वाई। तो देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक्स और वाई डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर एक्स एंड वाई। सो एक्स कॉमा वाई हैज गार्बेज वैल्यू, इनमें गार्बेज वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, है ना, कुछ भी रैंडम वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाएंगे। देन यूजर इनपुट ले रहे हैं, उसके बाद एंड एक्स करने से क्या हो रहा है, एक्स का एड्रेस आ जा रहा है, एक्स बकेट का, एक्स जो मेमोरी बकेट हमारी वेरिएबल की बकेट मेमोरी में बनी है, उसका मैं एड्रेस ले आता हूं। उस एड्रेस को मैं इंटीजर पॉइंटर में स्टोर कर रहा हूं। तो देखो इंट एक्स है, तो इंटीजर का पॉइंटर बनाएंगे। सो एंड एक्स fetches address of x and then store it in ptrx। x का एड्रेस फेच कर रहे हैं, और x का एक इंटीजर बकेट है, तो उसको ptrx में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ptrx एक इंटीजर बकेट है, इंटीजर पॉइंटर की बकेट है। सेम थिंग हियर, एंड y fetches address of y and then store it in ptry। ठीक लग रहा है, ओके। एक रिजल्ट वेरिएबल बनाते हैं, एक रिजल्ट वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, ओके। मैं सब कुछ पॉइंटर से ही कर रहा हूँ, आई नो ओवर किल लग रहा होगा आपको कि अच्छा पॉइंटर क्यों बना रहे हो, सीधा एक्स प्लस वाई कर दो। मैं बस समझाने के लिए कि सारे कॉन्सेप्ट एक बारी को रिवाइज हो जाए हमारे, तो समझने के लिए कर लेते हैं। ऑफ कोर्स इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, सीधा एक्स प्लस वाई कर सकते हैं। मैं एक और पॉइंटर बनाता हूँ इन स्टार पीटीआर, पीटीआर लेट्स से रिजल्ट इज इक्वल्स टू एंड रिजल्ट। अब मैंने क्या करा, अब यहाँ पे भी रिजल्ट डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर रिजल्ट, सो इट हैज गार्बेज वैल्यू, अभी गार्बेज वैल्यू है, और यहां पे मैं रिजल्ट को पॉइंट करने वाला हूं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट की बकेट में पॉइंटर्स का यूज करके एक्स और वाई को ऐड करके लिख देते हैं। तो एक्स को अगर फेच करना है, एक्स, अब मेरे पास एक्स का एड्रेस कहां स्टोर्ड है, पीटीआर एक्स में स्टोर्ड है। पीटीआर एक्स में जो एक्स का एड्रेस है, अगर मुझे उस एड्रेस पर जाना है तो क्या कर सकते हैं, तो चलो देखते हैं। मैं इतना कोड एक बारी ड्राई रन करता हूं आपके सामने, और फिर आप लोग मुझे बताओ कि कैसे हम लोग दोनों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट मी टेक दिस स्क्रीनशॉट, ठीक है, चलो देखते हैं कि क्या क्या चीजें हो गई हैं। ये पीस ऑफ कोड है हमारे पास, ये पीस ऑफ कोड है हमारे पास। तो देखो क्या क्या हो गया, मैंने इंट एक्स और वाई बनाया है। तो करेंटली क्या होगा, मेमोरी में एक एक्स बकेट बन जाएगी, एक वाई बकेट बन जाएगी। लेट्स से दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ये बकेट बन जाएगी, कुछ रैंडम वैल्यू पड़ी होगी, लेट्स से 3 2।
सम रैंडम वैल्यूज आर देयर, कुछ भी रैंडम वैल्यू पड़ी होगी। साथ ही साथ इनका एड्रेस होगा, सो एक्स का एड्रेस है लेट्स से 0x7D, वाई का एड्रेस है 0x5D। ठीक है, दोनों का अपना कुछ एड्रेस है। अब मैं यूजर से इनपुट लूंगा, यूजर से इनपुट लूंगा एक्स और वाई का। तो मान लो यूजर ने इनपुट दिया 10 और 20, तो अब एक्स और वाई में 10 और 20 स्टोर हो जाएगा। तो एक्स और वाई बकेट बन गई है, यूजर ने इनपुट डाल दिया है। अब मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा ptr_x। मैंने ये वेरिएबल बनाया ptr_x, और इसके अंदर मैं स्टोर करूंगा AND_x। AND_x मतलब x का एड्रेस, दैट इज 0x7D। साथ ही साथ मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा ptr_y, और इसके अंदर स्टोर करूंगा 0x5D। राइट, ओके। फिर मैंने एक बकेट बनाई रिजल्ट। अब मैंने बनाया रिजल्ट। रिजल्ट इनिशियली क्या होगा, गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी, रिजल्ट कुछ भी गार्बेज वैल्यू, मान लो 6 पड़ी है। और एक और पॉइंटर बनाया, इंटीजर पॉइंटर है, देखो इंटीजर पॉइंटर है, ptr रिजल्ट, ptr रिजल्ट। ठीक है, और उसमें स्टोर कर रहा हूं मैं रिजल्ट का एड्रेस। रिजल्ट का मान लो एड्रेस है 0x9A, तो यहाँ पे 0x9A स्टोर हो गया। ये सेटअप मैंने कर लिया है। एक्स और वाई इनिशलाइज करें, एक्स का एड्रेस यहाँ, वाई का एड्रेस यहाँ, रिजल्ट इनिशलाइज करा, रिजल्ट का एड्रेस यहाँ। ठीक है, अब मुझे ऐड करना है, और सिर्फ पॉइंटर्स का यूज करके ऐड करना है। तो मैं एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू ऐड करना चाहता हूं, तो पहले एक्स और वाई की वैल्यू फेच तो करूंगा ना भाई। एक्स और वाई पे पड़ा क्या है वो फेच तो करूंगा। उसको फेच करने के लिए हमारे पास क्या है, पॉइंटर्स हैं, ptr_x ptr_y। तो अगर मैं कह दूं *ptr_x, इससे क्या होगा भाई, गो टू द एड्रेस ऑफ विच इज स्टोर्ड इनसाइड ptr_x, गो टू द एड्रेस स्टोर्ड इनसाइड ptr_x। ptr_x के अंदर जो एड्रेस है वहां पहुंच जाओ। तो 0x7D लिखा है, जरा पहुंच जाते हैं 0x7D पे। तो अब हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, अब हम लोग 0x7D पर बैठे हैं। तो इस पे वैल्यू क्या पड़ी है, 10 पड़ी है, तो ये हमें एक्चुअली 10 दे देगा, प्लस *ptr_y। *ptr_y का मतलब ptr_y में जो एड्रेस स्टोर्ड है उस एड्रेस पे पहुंच जाओ और वैल्यू फेच करो 20। तो ये हमें 20 दे देगा। इसका जो भी सम है मैं कहां डाल दूंगा, *ptr रिजल्ट में। तो देखो इसका सम क्या आएगा, 10 + 20 30। 30 आप अपडेट कर दो *ptr रिजल्ट। देखो जब भी हम लोग ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड पॉइंटर को एलएचएस में ऐसे डी रेफरेंस ऑपरेटर के साथ यूज करेंगे तो अपडेट कर पाएंगे। अभी ptr रिजल्ट में क्या स्टोर्ड है, 0x9 है। *ptr रिजल्ट का मतलब उस एड्रेस पे चले जाओ जो आपका यहाँ पे स्टोर्ड है। तो आप इस एड्रेस पे आ गए हो, इस एड्रेस पे आप वैल्यू स्टोर कर दो 30, तो यहाँ वैल्यू स्टोर हो जाएगी 30, यहाँ वैल्यू स्टोर हो जाएगी 30, एंड दैट्स इट। तो चलो करके देखते हैं। *ptr रिजल्ट इज इक्वल्स टू *ptr_x प्लस *ptr_y। और अगर मैं करूं सी आउट रिजल्ट, देखते हैं रिजल्ट में अब क्या पड़ा है। इफ यू रन इट, तो अब यूजर का इनपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो लेट से मैंने दिया 10, फिर मैंने दिया 20 इनपुट, और देखो आउटपुट आ रहा है 30। और साथ ही साथ एक स्पेस दे देते हैं, और पीटीआर रिजल्ट को भी डी रेफरेंस करते हैं। इनपुट एक्सपेक्ट कर रहा है, इस बारी मैं इनपुट देता हूं 4 और लेट से 2। तो देखो रिजल्ट वेरिएबल में भी 6 पड़ा है, पीटीआर रिजल्ट के डी रेफरेंस वेरिएबल में भी 6 पड़ा है, क्योंकि पीटीआर रिजल्ट डी रेफरेंस होने के बाद रिजल्ट को ही पॉइंट करता है। तो रिजल्ट बकेट में आपकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी, एंड दैट्स इट। तो अगर मैं यहाँ कॉमेंट डालूं, तो यहाँ लिखते हैं कॉमेंट, *ptr_x gives you let's say 10, *ptr_y gives you let's say 20. If you do *ptr_x plus *ptr_y, this becomes 30. And when you do *ptr result is equals to 30, so we store 30 on the address stored in *ptr result.
और स्टार पीटीआर रिजल्ट जब हमारे पास 30 आया तो मैंने 30 को कहां स्टोर किया, स्टार पीटीआर रिजल्ट जिस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है उस एड्रेस पे स्टोर किया, राइट। और वो एड्रेस किसको पॉइंट कर रहा है, एक्चुअली रिजल्ट को। तो टेक्निकली फाइनली रिजल्ट बिकम्स 30, है ना। तो ये चीजें हम लोग कर सकते हैं। अब यार एक दो ना थोड़ी कॉमन मिस्टेक्स है जो मैं फटाफट बताना चाहूंगा। एक न्यू फाइल बनाते हैं। कुछ कुछ कभी कभी ना गलती कर देते हैं हम लोग, उन गलतियों को मैं स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करना चाहूंगा ताकि ये जो पहला लेक्चर है आपका पॉइंटर्स का, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब मैं आपको कह रहा हूँ कि इस चीज को खुद से हैंड्स ऑन कोडिंग करो, कभी कभी हो सकता है आप इन्हीं में से कोई गलतियां कर रहे होंगे। तो एक बार उन गलतियों को भी जानना जरूरी है। हमेशा नई चीजें पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जानना जरूरी है कि कहाँ पे गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। तो मान लो मैंने बॉयलर प्लेट बनाया, मान लो मैंने एक एक्स वेरिएबल बनाया 9 और एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया जिसमें मैं एक्स का एड्रेस स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। एक वेरिएबल एक्स बना लिया 9 और एक पॉइंटर वेरिएबल बना लिया जिसमें मैं एक्स का एड्रेस स्टोर कर रहा हूँ। एंड एक्स से एड्रेस आ जाएगा एक्स का, इंट स्टार पीटीआर से एक नया पॉइंटर की बकेट बनेगी, उसमें मैं एक्स का एड्रेस स्टोर कर दूंगा। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब कभी कभी लोग क्या करते हैं, लोग ऐसा कुछ करेंगे, पीटीआर इज इक्वल्स टू 5। यार ये गलत है। क्यों? पीटीआर तो क्या है, एक पॉइंटर का वेरिएबल है, पॉइंटर की बकेट है। पॉइंटर की बकेट है मतलब इसमें सिर्फ एड्रेस आ सकता है। जैसे एक इंटीजर की बकेट में सिर्फ इंटीजर आ सकता है, वैसे ही पॉइंटर की बकेट में सिर्फ एक एड्रेस आ सकता है। ये नहीं कर सकते आप एड्रेस, जहां पे एड्रेस स्टोर करना है वहां इंटीजर स्टोर नहीं कर सकते। वी कांट डू दिस एज पीटीआर ओनली स्टोर्स एड्रेस, नथिंग एल्स। ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। साथ ही साथ स्टार पीटीआर, स्टार पीटीआर का मतलब क्या है, पीटीआर जिस एड्रेस को स्टोर करके बैठा है उस एड्रेस पे पहुंच जाओ। तो अगर तुम उस एड्रेस पे पहुंचे तो तुम एक्स की बकेट पे पहुंच गए ना। अब आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक और वेरिएबल है y इज इक्वल्स टू 2। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते एंड y, ये भी देखो एरर देगा। देखो, अ वैल्यू ऑफ टाइप int स्टार कैन नॉट बी असाइन टू एन एंटिटी ऑफ इंट। एंड y का मतलब क्या, आप एक एड्रेस निकाल रहे हो, एड्रेस को कहां स्टोर करोगे, पॉइंटर में स्टोर करोगे। बट अगर आपने स्टार पीटीआर कर दिया तो आप एक्चुअली एक एक्स पे पहुंच गए हो। आप पहुंच गए हो किस पे, एक्स पे, क्योंकि पॉइंटर पीटीआर एक्स को पॉइंट कर रहा था। आप एक्स पे पहुंच गए हो और एक्स क्या है, इंटीजर की बकेट है। क्या इंटीजर की बकेट में कुछ और भेज सकते हो अपार्ट फ्रॉम इंटीजर? नो, दिस कैन नॉट वर्क, दिस वॉन्ट वर्क एज वी कैन नॉट स्टोर एड्रेस इन एन इंट बकेट। तो ये भी एक तरह का रॉन्ग सिंटैक्स हो गया आपका, राइट। हमेशा इस चीज को ध्यान देना है कि ये भी एक तरह का रॉन्ग सिंटैक्स हो गया। ठीक लग रहा है? तो ये दोनों चीजें आप लोगों को हमेशा दिमाग में रख के चलनी है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फैक्ट है जो मैं बताना चाहूंगा। यार दिमाग में आपके ना एक और क्वेश्चन आ सकता है टेक्निकली। क्या क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास एक पॉइंटर आ गया, हमने एक पॉइंटर बनाया जो किसी बकेट एक्स को पॉइंट कर रहा है, लेट्स से एक्स में 10 है और एक्स का एड्रेस है 0x70, ठीक है। तो ये पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है। अब इस पॉइंटर का अपना एड्रेस भी तो होगा। देखो टेक्निकली इस पॉइंटर का अपना एड्रेस भी तो होगा, क्योंकि ये भी तो मेमोरी में एक बकेट है। तो जब मेमोरी में एक बकेट है, कुछ अपना एड्रेस भी होगा, तो तुम उसको भी एक्सेस कर सकते हो। किसी भी बकेट का एड्रेस कैसे निकालते हैं, एड्रेस ऑफ का यूज करके निकालते हैं। सो अगर मैं यहां करूं सी आउट एंड ही हमारा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर पीटीआर, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, प्रिंट्स द एड्रेस ऑफ द पीटीआर बकेट, नॉट द एड्रेस स्टोर्ड इन पीटीआर, है ना। पीटीआर का जो अपना एड्रेस है वो प्रिंट करेगा, ना कि जो एड्रेस स्टोर्ड है वो प्रिंट करेगा। तो अगर आप रन करते हो तो देखो ये पीटीआर का एड्रेस है। अगर मैं अच्छे से लॉगिन करूं तो सी आउट एड्रेस ऑफ एक्स, देखो एक्स का एड्रेस क्या है, कैसे निकालोगे, एंड एक्स करके निकालोगे। एड्रेस स्टोर्ड इनसाइड पीटीआर, पीटीआर के अंदर कौन सा एड्रेस स्टोर्ड है ये कैसे निकालोगे, बस पीटीआर प्रिंट कर दो, तो पीटीआर के अंदर की वैल्यू आ जाएगी। और यहां पे
एड्रेस ऑफ पीटीआर इटसेल्फ। अगर पीटीआर का अपना एड्रेस प्रिंट करना है तो आप ये कर दो, रन करते हैं। देखो एक्स का एड्रेस क्या है, 0x16D42F538। देखो यहाँ पे ये एक्स का एड्रेस है, और पीटीआर के अंदर जो एड्रेस स्टोर्ड है, एड्रेस स्टोर्ड इनसाइड पीटीआर, वो एक्स के एड्रेस के बराबर है। देखो एक्स का एड्रेस और पीटीआर के अंदर जो एड्रेस पड़ा है वो सेम है। लेकिन जब आप एंड पीटीआर करते हो तो ये एड्रेस देखो, ये एड्रेस ध्यान से देखो, लास्ट में 48 है, एक्स में 58 था, और पीटीआर के अंदर जो स्टोर है वो भी 58 था, मतलब एक्स का एड्रेस था। पीटीआर का अपना एड्रेस अलग है, तो पीटीआर किस पे है, 348 पे है। तो जब आप एंड पीटीआर करते हो तो पीटीआर मतलब अपने पॉइंटर, जो आपका पॉइंटर बकेट था, ये जो आपकी पॉइंटर बकेट थी, इस बकेट का क्या एड्रेस है वो भी निकाल सकते हो। तो जब वो निकाल सकते हो, इस एड्रेस को निकाल सकते हो, तो मे बी इस एड्रेस को कहीं स्टोर भी कर सकते हो। और एड्रेस कैसे स्टोर करते हैं, पॉइंटर्स का यूज करके, राइट। तो इस क्लिफ हैंगर के साथ, इस क्लिफ हैंगर के साथ हम लोग ये वाला कंपोनेंट यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप कि कैसे हम लोग डी रेफरेंसिंग कर रहे हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। डी रेफरेंसिंग का यूज करके कैसे चीजों को अपडेट करना है ये समझ में आया होगा। इसका यूज केस समझ में आया होगा कि यार अगर एड्रेस कहीं स्टोर कर रहे हैं तो भाई उस एड्रेस पे जाके चीजें आप बदल भी सकते हैं, सिर्फ एड्रेस का ही यूज करके, ये भी हम लोग कर सकते हैं। तो काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी। आई होप कि ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स और डी रेफरेंस और एड्रेस ऑफ इज क्लियर टू एवरीवन। सो गाइस आई होप कि ओवरऑल ये पॉइंटर्स का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे अब रैप करने वाले हैं। इस पॉइंटर की सीरीज में अभी और लेक्चर्स आने वाले हैं, क्योंकि पॉइंटर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो स्टेप बाय स्टेप समझना चाहिए। एक ही दिन में ऐसा नहीं आप सब समझ जाओ तो बेस्ट है, नहीं, आप पहले इतना एब्जॉर्ब करो कि यार कैसे एड्रेस निकाला जाता है, कैसे एड्रेस स्टोर किया जाता है, उस एड्रेस को यूज कैसे करा जाता है, मतलब उस एड्रेस पे पहुंच कैसे सकते हैं। अगर हमारे पास एड्रेस है तो पहुंच कैसे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके घर का जो एड्रेस है वो अमेजोन के पास है, वो डिलीवरी बॉय को वो एड्रेस देते हैं, तो डिलीवरी बॉय उस एड्रेस पे पहुंचता कैसे है, मे बी गूगल मैप्स का, एप्पल मैप्स का यूज करके वो लोकेट करता है, अच्छा यहाँ पे ये एड्रेस है, वहां पे जाके डिलीवर करनी है। तो ये जो प्रोसेस है ना, जिसमें अमेजोन का ड्राइवर गूगल मैप्स पे देखता है कि कहाँ पे ये डिलीवरी, कहाँ पे ये एड्रेस है, ये प्रोसेस टेक्निकली डी रेफरेंसिंग है। अमेजोन आपका एड्रेस उस बिल पे प्रिंट करता है, ये टेक्निकली एड्रेस ऑफ है कि अमेजोन ने अपने घर का एड्रेस अपने डेटाबेस में से निकाला और स्टोर कर लिया, राइट। तो ऐसे आप समझने की कोशिश करो, ऐसे एग्जाम्पल्स बनाओ कि यार अच्छा किसी का एड्रेस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, राइट। मे बी लेट्स से आपको अपने फ्रेंड का एड्रेस निकालना है, आपने कहीं नोट करके रखा है, तो आप वो सारे नोट्स खोलोगे, वहां से एड्रेस निकाल लोगे। दिस इज लाइक एड्रेस ऑफ, ये एड्रेस ऑफ की तरह है, राइट। अब आपने एड्रेस निकाला, जैसे अमेजोन ने आपका एड्रेस निकाला, उसको बिल पे प्रिंट किया, तो बिल पे प्रिंट करना मतलब वो बिल टेक्निकली तुम्हारा एड्रेस स्टोर करके बैठा हुआ है, वो इनवॉइस उसके अंदर तुम्हारा एड्रेस स्टोर्ड है, तो वो इनवॉइस जैसे पॉइंटर हो गया, राइट। और फिर जब डिलीवरी बॉय को वो पॉइंटर मिला, या मैं कहूँ वो इनवॉइस मिला जिसमें एड्रेस लिखा है, उसने गूगल मैप्स खोला कि अच्छा ये एड्रेस तो यहाँ पे है, यहाँ चलते हैं अपन फटाफट, और वहां पहुंच गए। इस थिंकिंग के साथ समझने की कोशिश करो। हमेशा प्रोग्रामिंग में ये चीज रहनी चाहिए कि यार अगर मैं किसी बहुत ही मतलब ऐसे ऐसे बंदे को समझाऊं जिसको बिल्कुल प्रोग्रामिंग नहीं आती है, तो इसको कैसे समझाऊंगा। जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आप हमेशा उस टॉपिक के लिए ना ये क्वेश्चन करो खुद से कि यार अगर मान लो मुझे किसी को पॉइंटर पढ़ाना होता तो मैं कैसे आसान भाषा में समझाता। चीज़ों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करो, हम लोग बिल्कुल ही फोड़ देंगे उसके बाद प्रोग्रामिंग में, क्योंकि प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। कुछ सेट ऑफ रूल्स है, जैसे इंग्लिश थी, ग्रामर थी, पहले पढ़ा कैरेक्टर्स क्या होते हैं, फिर पढ़ा वर्ड कैसे बनाने, सेंटेंस कैसे बनाने, फिर ग्रामर पढ़ी, और आज ठीक ठाक इंग्लिश समझ लेते हैं। हिंदी में भी ऐसा ही रहता था, ऐसी ही चीज़ प्रोग्रामिंग में भी है, राइट। बहुत ही कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। सो आई होप कि ओवरऑल लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आपके कोई भी डाउट्स हैं लेक्चर के रिगार्डिंग, सो कमेंट करना नीचे डाउट सेक्शन में, जितने भी डाउट्स होंगे रिगार्डिंग की पॉइंटर्स का क्या है थ्योरी, वो मैं ट्राई करूंगा रिजॉल्व करने की। हो सकता है कुछ ऐसे डाउट हो जो नेक्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी कवर हो रहे हैं, तो हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली कवर करेंगे, राइट। कोई भी आपका फीडबैक है, अगर आपको ये C++ की सीरीज, ये DSA वाली सीरीज पसंद आ रही है, एक्चुअली हेल्पफुल लग रही है, तो भी आप अपने कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स भी दे सकते हो। ड्रॉप अ लाइक ऑन द वीडियो, एंड PW स्किल्स के आप वेबसाइट पे जा सकते हो, वहाँ पे आपको
नोट्स मिल जाएंगे, सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल होंगी। जो भी हम लोग सी प्लस प्लस की इस डीएसए सीरीज में एक्चुअली एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा। असाइनमेंट सॉल्व करने की कोशिश करो, ट्राई टू बी अ बिट क्यूरियस टू लर्न। सोचो कि अच्छा अब हमें पॉइंटर पता लग गया, इसकी क्या पॉसिबिलिटीज है, गूगल करो कि क्या चीजें आप पॉइंटर्स के साथ कर सकते हो। जैसे ही आपको एप्लीकेशन पता लगने लगेगी ना कि अच्छा ये चीजें तो हम लोग कर सकते हैं, तो बहुत मजा आने वाला है। आगे हम लोग कुछ एडवांस पार्ट देखेंगे जहां पे हम लोग देखेंगे कि यार रेफरेंस कैसे पास करते हैं, कॉल बाय रेफरेंसेस कैसे करते हैं पॉइंटर्स का यूज करके, एरेस के साथ पॉइंटर की थ्योरी कैसे आती है, एक कॉन्सेप्ट होता है पॉइंटर एरिथमेटिक का, वो कॉन्सेप्ट क्या है, इन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर आने वाले लेक्चर्स में हम लोग बात करने वाले हैं। काफ़ी मज़ा आएगा। एंड अगेन आसान भाषा में समझने की कोशिश करने वाले हैं कि चीज़ें कैसे काम कर रही है प्रोग्रामिंग में। दैट बीइंग सेड, ये लेक्चर यहीं पर रैप अप करते हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय एंड थैंक यू।